देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर हुआ नहीं तो। हेलो, आवाज আসছে আমার? हेलो, यस मैम। आवाज আসছে? हाँ मैम এবার আসছে। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक किया था, मतलब इलास्ट्रेट एग्जाम्पल 30 तक किया था, ठीक है। उसके बाद 31 से करेंगे हम लोग। एन्युटी पढ़ रहे थे तो 31 में देखो बोला है एस बोरोस 5 लाख टू बाई ए हाउस if he pays equal installment for 20 years and 10% interest on outstanding balance, what will be the equal annual installment? तो बोरो किया है 5 लाख, ठीक है। तो बोरोइंग अमाउंट हमेशा प्रेजेंट वैल्यू को बताता है कि आज 5 लाख रुपए लिया है। इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर्स, अब ये पैसा उसे इक्वल इंस्टॉलमेंट के साथ 20 ईयर्स में पे करना है, मतलब लोन का टर्म हो गया 20 ईयर्स और इंटरेस्ट 10% लगेगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस मतलब जो लोन अमाउंट बचा हुआ रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ईएमआई पे करते हैं लोन अमाउंट हमारा रिड्यूस होते जाता है। व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब उनका इंस्टॉलमेंट जो है वो हर साल इक्वल अमाउंट ही देना है। तो हर बार एक पेमेंट जो हम लोग करेंगे पीरियोडिक वे में, क्योंकि एन्युटी का चार कंसेप्ट मतलब चार फीचर्स था। पहला फीचर्स ये कि एन्युटी में सेम अमाउंट जाता है, तो बोला है कि इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और एक पीरियोडिक वे में होता है, ये देखो एनुअल है, ठीक है, पीरियोडिक वे। और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, ये रहा 20 ईयर्स, ठीक है। और एक था कि रेगुलर होना चाहिए, तो यहाँ इरेगुलर हुआ है ऐसा बात हमें नहीं बोला गया। तो हमें निकालना है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब हमें एन्युटी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 क्या 20 होगा, ठीक है। ये 10 बना दिया मैंने, बट होना चाहिए हमारा 20। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 इंस्टॉलमेंट होगा। अभी 5 लाख लिया गया है, हमें पूछा है, तो ये हम लोग का हो गया प्रेजेंट वैल्यू। हम लोग को पूछा है कि एन्युटी निकालने के लिए, ठीक है। तो एन्युटी आई 10% ये गिवन है, ठीक है। एन क्या हो जाएगा, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो 20 साल में अब इंटरेस्ट कैसे देना है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब 10% इंटरेस्ट हमें ईयरली ही देना है, तो हर साल हमें इंटरेस्ट देना है। तो फिर 20 बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा 20 साल में, ठीक है। और सॉरी, ये इधर 20 लिखना चाहिए। टी टाइम जो है 20 ईयर्स का हम लोगों ने लोन लिया है, और एक एक साल में एक ही बार जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये 20 टाइम्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अब हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, हमें ए निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। अब बात ये है कि एन्युटी ड्यू का लगाए कि एन्युटी रेगुलर का, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बोल रखा है कि देखो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ बोला नहीं है, ठीक है, अगर बोलेगा तो देन फॉलो द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा है। तो मैंने यहाँ पर सारा चीज लिखवा दिया था लास्ट क्लास में कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें एन्युटी हमेशा मानना है, एन्युटी रेगुलर बोल के, ठीक है। अच्छा, अब एन्युटी रेगुलर हमें मानना है, चलो अब यहाँ पर देखते हैं कि एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का मैंने क्या सिखाया था। ए बाई आई 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + i होल टू दी पावर n, ये याद कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं A/I 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + i होल टू दी पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू में पता है 5 लाख। ए आई है 10%, 1 1 ही रहेगा। 10%, 1 +
10% to the power 20। अब कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ये वाला नीचे ये जो डेटा है पहले इसको कैलकुलेट करना चाहिए। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 प्लस 1.1 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा, अब इसको हम लोग मेमोरी में रख के, अच्छा ये ना 1 है, मैंने ये गलती से यहाँ 10% लिख दिया, ये 1 है, ठीक है फॉर्मूला। तो ये हम लोग मेमोरी में इसको रख सकते हैं। ये जो डेटा अभी हम लोगों ने लिखा है पहले मेमोरी खाली करेंगे, यहाँ मेमोरी में इसे रख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई ये नीचे वाला डेटा, तो 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल करना चाहिए। जैसे ही करेंगे हमें ये आंसर मिल गया, मतलब ये वाला पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया। देन कर लेंगे -1। तो -1 करने से आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि 1 बड़ा है, मैंने बाद में लिखा, तो ये प्लस माइनस का यूज करके उसे पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। और इसका मतलब ये पूरा सॉल्व हो गया। अब ये पूरा ए के साथ मल्टीप्लाई है, तो डिवाइडेड बाई 10% कर देना चाहिए। तो डिवाइडेड बाई 10% कर दिया तो ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब 5 लाख इक्वल आ गया ए इंटू 8.5135, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, या 36, ठीक है। अब इसको भी हम लोग कैसे कर सकते हैं मेमोरी में, जैसे अभी ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ये डॉट डॉट, इसके बाद बहुत सारा डेटा है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाई 8.5135 डॉट डॉट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डेटा को मेमोरी में रख सकते हैं, यहाँ मेमोरी पूरा खाली कर देंगे, ठीक है। ये मेमोरी में रख दिया। अब 5 लाख डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल कर देंगे, तो आंसर आता है 58,729.8 है, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या है यहाँ पर। 58,729.84 ऐसे लिखा है, ठीक है। अब 0.84 आए, मेरा 81 आया, ये इस वजह से आया बिकॉज ऑफ द अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि मैंने यहाँ पर फुल डेटा जो भी कैलकुलेटर पे अवेलेबल था पूरा लेके किया है, जबकि इन्होंने शायद 4 डेटा लेके किया होगा, ये 4 या 5 डेटा, ठीक है। तो उस वजह से डिफरेंस आ गया, बट हमें ऑप्शन चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि 81 से भी ऑप्शन रहेगा और जो है 82 से भी रहेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि 84 से भी रहेगा, कि हमें चूज करने में दिक्कत है। तो इसका मतलब हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो हर साल 58,729 का होगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन करेंगे। बोला है 5,000 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 years टू पे ऑफ ए लोन। एक लोन पे करने के लिए हमें हर साल 5,000 पे करना है 10 साल के लिए। तो क्या ये एन्युटी का क्वेश्चन है? क्योंकि लास्ट क्लास में वही सिखाया था मैंने कि अगर एन्युटी है तो कैसे पहचानेंगे कि एन्युटी का क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो एन्युटी का 4 फीचर होता है, ठीक है। तो एन्युटी में सबसे पहला ये होता है कि एन्युटी एक सेम अमाउंट का पेमेंट या रिसिप्ट होना चाहिए। एन्युटी का मतलब जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखवा है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखने से ही तभी एन्युटी पता चलता है। तो ये देखो, पीरियोडिक पेमेंट मंथली ईयरली ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये देखो एवरी ईयर है, तो पीरियोडिक पेमेंट, ये 4 चीज फॉलो होगा तो ही एन्युटी का क्वेश्चन माना जाएगा। सेम अमाउंट, तो सेम अमाउंट ही बोला है। देखो हर साल 5,000 पे करना है रेगुलरली। तो इरेगुलरिटी का बात क्वेश्चन में कहीं नहीं मिलेगा नॉर्मली, कि इरेगुलर कर दिया, पेमेंट नहीं कर पाया, ये सब नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैंने फीचर्स बताया तो उसमें बताया, ये हमेशा हमारा राइट ही रहेगा फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि पता ही नहीं कितने समय तक पे करना है या रिसीव करना है, पता है 10 years तक। अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल होते हैं तो ये एन्युटी का क्वेश्चन है। और एन्युटी में सबसे बड़ा बात है कि पीरियोडिक वे में पेमेंट होते जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि हमें क्या करना है,
5,000 पे करना है 10 साल तक लगातार हर साल टू पे ऑफ ए लोन, ताकि हम लोग एक लोन पे कर पाए। जैसे यहाँ पर इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन का जस्ट ऑपोजिट है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में लोन अमाउंट बता दिया था, हमें ये पता करना था कितना करके पेमेंट करना है। अब यहाँ पर 5,000 करके हमें 10 साल तक पेमेंट करना है। व्हाट इज द लोन अमाउंट? यहाँ पूछा है लोन अमाउंट क्या होगा इफ इंटरेस्ट 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पर 10 साल तक हमें 5,000 पे करते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। तो 5,000। अब मैंने ईयर एंड इसीलिए लिया है क्योंकि जब हम लोगों ने पढ़ा कि एन्युटी ड्यू होता है, एन्युटी रेगुलर होता है, तो वहीं पर मैंने बताया था कि एन्युटी ड्यू और रेगुलर का मतलब क्या? रेगुलर का मतलब लोन वाले केस में जहां पर हमारा जो पेमेंट है वो एट द एंड ऑफ द पीरियड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज ना देखना पड़ेगा तभी होगा। अगर एन्युटी क्लास नहीं किया हुआ है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगा जरूर। तो यहाँ पर एन्युटी स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड जनरली यूज्ड फॉर लोन, तो ये लोन का क्वेश्चन था। तो लोन के क्वेश्चन में हमें हमेशा ये मान के चलना है, क्योंकि जब हम लोग लोन लेते हैं किसी भी पर्पस में तो उसी मंथ से हमें लोन का ईएमआई नहीं भरना पड़ता है, जस्ट उसके नेक्स्ट वाले मंथ से करना पड़ता है। हमेशा यही होता है, क्योंकि अगर किसी के पास पैसा होता तो वो तो अगर आज लोन ले रहे तो अभी मुझे अगर ईएमआई पे करना है 1-2 दिन के अंदर तो फिर हम कैश में खरीद लेते, अगर मेरा इतना अवेलेबिलिटी होता नहीं है तभी तो हम लोग ईएमआई में लेते हैं। तो फिर इसीलिए ईएमआई हमेशा जो है जब लोन पास होता है कोई भी चीज के लिए उसके नेक्स्ट मंथ से लगता है नॉर्मली। तो इसे एन्युटी रेगुलर बोलते हैं। और वैसे भी क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो फिर हमें हमेशा मानना चाहिए कि क्वेश्चन हमारा एन्युटी रेगुलर को ही बता रहा है। तो ये बातें एक बार हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है और उस पर क्वेश्चन भी किया था। तो 10 इयर्स हो जाएगा लोन पे ऑफ करने के लिए। हमें पूछा है लोन अमाउंट कितना होगा अगर इंटरेस्ट रेट है 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो आई जो है वो 14% पर एनम है, वो भी कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब इंटरेस्ट जो है एनुअली मिलेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू हमें लोन का अमाउंट पता करना है। ठीक है, तो लोन का अमाउंट का मतलब प्रेजेंट वैल्यू कि लोन का आज का वैल्यू क्या है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लिखा था, एक बार देख सकते हो कॉपी में। ए बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर के। तो ए है 5,000, हमें हर साल 5,000 करके पे करना है। इंटरेस्ट रेट है 14%, इसमें कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट कम है, देना भी है हमें ईयरली। तो 1 + 14% और एन कितना हो जाएगा? एन भी 14 हो जाएगा, क्योंकि अगर पूरे साल में ये सॉरी एन 14 बोल रहा है, एन हम लोग का 10 हो जाएगा। ठीक है, एन क्या हो जाएगा? ऐसे होगा ना, एन इक्वल टू वो कंपाउंड इंटरेस्ट का जैसा कंसेप्ट था वैसे नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो अगर मुझे इंटरेस्ट हर साल देना है तो एक साल में एक बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ये लोन जो है ये कितने साल का है? 10 इयर्स का। तो यहाँ पर लिखेंगे 10। अब देखते हैं कैलकुलेट करके। इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको रखना पड़ेगा मेमोरी में। 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल -1 प्लस माइनस करके ये पूरा सॉल्व कर लिया इंटू 5,000 डिवाइडेड बाई 14%। तो 26,080.57 मतलब इतने का लोन अमाउंट है। 0.578 है तो हम 58 कर देते हैं, देखते हैं आंसर क्या लिया हुआ है। 55 किया हुआ है। ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेशन क्योंकि इन्होंने 21611 लिया है, मैंने पूरा डेटा लेके किया है, तो ये हो गया हम लोग का लोन का अमाउंट। अच्छा, अब
33 बोला है वाई बॉट ए टीवी कॉस्टिंग 13,000 बाय मेकिंग ए डाउन पेमेंट ऑफ 3,000। तो एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग लोन लेने जाते हैं तो हमें ना पूरे अमाउंट का लोन नहीं मिलता है। जैसे अगर किसी ने 10 लाख का लोन लिया है तो 10 लाख का एक घर खरीदा है, बोला है कि मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक कभी भी ना पूरा लोन नहीं देता है। बैंक क्या करेगा, बोलेगा एटलीस्ट आपको क्या करना है 5%, 7%, डिपेंड करता है कि क्या रूल्स है। तो मतलब कितने अमाउंट पे कितना डाउन पेमेंट होगा, तो थोड़ा बहुत आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको पूरा ही जो है लोन दे दिया जाए। तो वैसे टीवी वीवी खरीदने से कभी कभी होता है कि कुछ भी डाउन पेमेंट नहीं करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर बोला है कि करना पड़ेगा 3,000 का, तो इसका मतलब अगर डाउन पेमेंट 3,000 कर रहा है, 13,000 का टीवी है, इसका मतलब लोन का अमाउंट 10,000 हो गया कि वो 10,000 पे नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसने 10,000 का लोन दिया। फिर बोल रहा है एंड एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 years, और बोला है कि 4 साल में लोन अमाउंट हम लोग पे कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट इफ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट बी 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो बोल रहा है कि कितना करके इंटरेस्ट हर एक पेमेंट में लगेगा 14% अगर कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट रेट है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लोन अमाउंट कितना आ रहा है, जो कि 10,000, ठीक है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना करके हमें ईएमआई पे करना पड़ेगा। देखो वही बोला है कि एंड एग्री टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 years, 4 साल में बाकी पैसे को इक्वली पेमेंट करके दे देंगे। लेकिन यहाँ नो कॉस्ट ईएमआई नहीं है, कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट, हर एक पेमेंट कितने रुपए का होगा अगर इंटरेस्ट रेट 14% कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है। तो टीवी का जो कॉस्ट है वो है हम लोगों का 13,000। लेस कर देंगे डाउन पेमेंट, क्योंकि डाउन पेमेंट जो कर दिया उस पे तो हमें कुछ लोन का इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो अब अमाउंट बन गया 10,000। अब इस 10,000 हम लोग कैसे पे करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट। मतलब अकाउंट्स में ऐसे इसे बोला जाता है आउटस्टैंडिंग, मतलब बचा हुआ, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये इतना हो गया, या फिर यही मेरा लोन अमाउंट है। मतलब मैंने जितना पे कर दिया वो मेरा लोन में नहीं कंसिडर होगा, तो मैंने टीवी के लिए 10,000 का लोन ले लिया। अब ये ड्रॉ कैसे देखने में होगा, अब ये 10,000 रुपए हम 4 साल में पे करेंगे, ऐसा बात हुआ है, ठीक है। मतलब इस तरीके का ही जो है स्कीम या फिर बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बना है कि ये 10,000 रुपए हमें 4 साल में पे करना है। लेकिन वैसे तो 10,000 रुपए 4 साल में पे करने का मतलब 2,500 करके हर एक साल पे करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं लेने वाले वो लोग। इंटरेस्ट के साथ ये पैसा हम लोगों से लेने वाले। तो इंटरेस्ट कितना है 14% एनुअली, ठीक है। तो इंटरेस्ट है 14% पर एनम, और कंपाउंडिंग भी एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब हर साल में एक ही बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। हमें पूछा है कि कितना अमाउंट करके हमें पे करना पड़ेगा, तो एक्चुअली हमें ईएमआई पूछा है। ईएमआई का मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, लेकिन ये ईयरली है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमें हर साल का कितना ईएमआई, मतलब हर साल का कितना हमारा इंस्टॉलमेंट होगा ये पूछा। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है जो 2,500 रुपए है प्लस उस पे लगने वाला इंटरेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली हमें एन्युटी पूछा है, क्योंकि एन्युटी का मतलब ही क्या होता है, हर साल हर समय पे एक सेम अमाउंट पे करना। तो हमारा जो पेमेंट है वो हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि बोल दिया है कि इक्वली पे किया जाएगा। ये रहा इक्वल, इक्वल एनुअल पेमेंट होगा। तो एन्युटी का 4 कंसेप्ट, इक्वल पेमेंट होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। तो पीरियोडिक जो है कि ईयरली हो रहा है, रेगुलर होना चाहिए, इरेगुलर हो रहा है ऐसा क्वेश्चन हमें नहीं बोला है। और लास्ट ये होता है कि हमारा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ये पेमेंट या रिसिप्ट जो भी है वो चलेगा। जैसे यहाँ पर पेमेंट है तो ये जो है 4 साल के लिए चलेगा। तो हम लोग को बोला है ए निकालने के लिए, तो हम लोगों ने लोन लिया है तो लोन हमें हमेशा प्रेजेंट वैल्यू को बताता है। ये भी, ये सारी चीज ना मैंने लिखवाए हुए हैं, ठीक है।
कि लोन हमें क्या बताता है। ये देखो क्वेश्चन कैसे समझना है, ठीक है। लोन का मतलब होता है कि हमेशा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। क्यों प्रेजेंट वैल्यू होता है वो भी मैंने बताया कि लोन मतलब आज अभी बैंक में जाके मान लो लोन ले रहे हो तो फिर जो पैसा मिल रहा है वो आज का वैल्यू है, ये रहा लोन का मतलब। यहाँ पर ये रहा। How to identify question is a present value. Mr. A borrows 10,000. Borrowing is always true day. मतलब लोन लेना या लोन का अमाउंट पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन हमें प्रेजेंट वैल्यू को पूछ रहा है। तो अब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब हमें ईएमआई कब देना है, ईयर की शुरुआत में कि एंड में, क्योंकि लोन है तो ये एज्यूम्ड है कि एन्युटी रेगुलर है, यानी एंड में देना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला ए बाई आई। अभी जो कर रहे हैं, अभी जितना भी क्वेश्चन किया इसी पे आया, 1 + i होल टू दी पावर n। तो 10,000 रुपए तो प्रेजेंट वैल्यू है जो हम लोगों ने लोन लिया है। लोन का जो पेमेंट है वो हमें नहीं पता, वो फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 14%। और n कितना हो जाएगा, t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो 4 साल का है, 1 साल में एक ही बार इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो n का वैल्यू 4 हो जाएगा। कैलकुलेट करके देखते हैं। 14 डिवाइडेड बाई 100 + 1, 2, 3, 4। मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल -1। नेगेटिव आ जाएगा, प्लस माइनस करके ठीक कर लिया। फिर डिवाइडेड बाई 14%। और ये a इंटू हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई ये वैल्यू, ठीक है। तो फिर से ये मेमोरी से हटा देंगे, ये कर लेंगे मेमोरी प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल। तो ये आ गया 34,000, नहीं थ्री, हाँ 34,320 आ रहा है। 34,320। लेकिन ये काफी ज्यादा आ गया, 10,000 का तो लोन अमाउंट ही है। ये मुझे लग रहा है मैंने कुछ पॉइंट वॉइंट गलत कर दिया, फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं। 14 डिवाइडेड बाई 100 + 1, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2, 3, 4। मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल -1 डिवाइडेड बाई 14%, 2.91371, ठीक है। अच्छा ये 10,000 है, मैंने ना शायद 1 लाख लिखा था, मुझे जितना लग रहा है इसी वजह से गलत आ गया। फिर मेमोरी प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल 3432। हाँ मैंने 1 लाख लिख दिया था, मुझे याद आ रहा है। 3432.047 इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा एन्युटी का वैल्यू, मतलब कितना करके हमें हर साल पेमेंट करना पड़ेगा। तो 3432.50 इतना करके हमें पे करना। अच्छा अब 34 नंबर देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि सपोज योर मॉम डिसाइड टू गिफ्ट यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे। आज से ही शुरू करके माँ हमें गिफ्ट देने वाली है 10,000 रुपए हर साल फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। मतलब ये एन्युटी का क्वेश्चन हो गया। क्यों, क्योंकि हमें मिलेगा एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, 5 साल के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट हर बार सेम 10,000, और स्पेसिफिकली एक पीरियड मेंटेन करके यानी ईयरली करके मिलेगा और रेगुलर मिलेगा, ठीक है। तो हमें 5 साल के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल के लिए
10,000 रुपए करके मिलेगा, वो भी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे एवरी ईयर, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से ही मिलेगा, ईयर के एंड से नहीं। जब स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे यानी कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होता है, ठीक है, ये सब एन्युटी में लिखाया हुआ है। ये देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे या इमीडिएट का मतलब बिगिनिंग फ्रॉम द पीरियड, जो भी पीरियड होगा। तो 10,000, 10,000, ठीक है। तो ये सर्कल का स्टार्टिंग ये वाला है, ये सर्कल का स्टार्टिंग ये वाला, ये है इसका स्टार्टिंग, ये है इसका स्टार्टिंग, ऐसे करके हम लोगों ने स्टार्टिंग का दिखा दिया 10,000। अच्छा, अब देखते हैं। You deposit this amount in a bank as and when you receipt and get, जैसे ही पैसा मिलेगा हम लोग इस पैसे को बैंक में रख देंगे, एंड गेट 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली। तो जब भी पैसा हमें मिल रहा है हम लोग इसे बैंक में डाल रहे हैं, और इंटरेस्ट बैंक में हमें जो मिलने वाला है वो है 10% पर एनम, वो भी कंपाउंडेड एनुअली, मतलब साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा वाला हम लोगों ने स्कीम में पैसा रख दिया। What is the present value of this annuity? अब इस annuity का present value, क्वेश्चन जब खुद बोल रहा है present value का, तो क्योंकि देखो जब भी annuity का क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि क्वेश्चन annuity का है। अगर क्वेश्चन खुद बोल रहा है annuity का है, लैंग्वेज यूज कर रहा है, तब अच्छा बात है, नहीं है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा वो 4 फीचर्स के एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्वेश्चन हमें प्रेजेंट वाला एन्युटी ड्यू का है कि एन्युटी रेगुलर का है, या फिर उसके बाद क्वेश्चन में हमें प्रेजेंट वैल्यू पूछा है कि फ्यूचर वैल्यू पूछा है, तब जाके हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एन्युटी में इतनी सारी चीजों को हमें देखना पड़ता है स्टेप वाइज। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारा एन्युटी का था, कैसे पता चला, बस ये वाले लाइन से हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन हम लोग का एन्युटी का था। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एन्युटी ड्यू है कि रेगुलर, क्योंकि बोला स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तो ये हो गया एन्युटी ड्यू का, ठीक है। अब क्वेश्चन में एन्युटी ड्यू, एन्युटी का क्वेश्चन है, एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। अब प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है कि हमें फ्यूचर, तो क्वेश्चन यहाँ पर खुद बोल रहा है कि एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो एन्युटी अमाउंट कितना है 10,000, जो एन्युटी अमाउंट है वो है हम लोग का 10,000, इसका हमें प्रेजेंट वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। मतलब जो 10,000 रुपए आज मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू तो 10,000 ही है, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में मिलेगा उसका आज का वैल्यू कितना है, या फिर ये वाला जो है इसका आज का वैल्यू कितना है, ऐसे करके हमें सभी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला क्या था, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का जो फॉर्मूला है वो तो होगा ही, प्लस हो जाएगा इनिशियल कैश। तो मैंने ये बोला था जब हम कोई क्वेश्चन आएगा तो उससे समझाएंगे, तो अभी देखो ये क्वेश्चन मिल गया तो समझाएंगे। ये देखो यहाँ फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है यहाँ पर, ये रहा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर फॉर 1 शॉर्टर पीरियड होना चाहिए, ठीक है। ये शॉर्टर स्पेलिंग मेरा गलत दिख रहा है, शॉर्टर, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर फॉर 1 शॉर्टर पीरियड, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का जो फॉर्मूला है वही लिखना है, लेकिन एक कम पीरियड का हमें लिखना है, प्लस इनिशियल कैश फ्लो लिखना है। बताते हैं क्यों एक कम पीरियड का हमें लिखना होता है। देखो जब हम लोग यहाँ पर 10,000 रुपए जैसे ही हमें मिल रहा है, उसका अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो 10,000 मुझे आज मिला उसका प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका प्रेजेंट वैल्यू तो आज की डेट पे 10,000 ही है, ठीक है। जैसे मुझे कोई बोला कि आपको आज से हम 10,000 रुपए करके देंगे हर साल के शुरुआत में 5 साल तक, ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो आज मुझे अभी 10,000 दे दिया, ठीक है। आज कितना तारीख है, आज 2 तारीख है, ठीक है। ऐसे ही हर साल के 2 तारीख में हमें 10,000 रुपए मुझे मिलने वाला है, तो अभी जो मुझे 10,000 मिला उसका वैल्यू तो 10,000 ही है। अब 1 साल बाद जो मुझे 10,000 मिलेगा उसका आज का वैल्यू कितना है, क्योंकि 1 साल बाद जो पैसा मुझे रिसीव होगा उसका परचेजिंग पावर तो कम हो जाएगा ना, वही तो हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे पढ़ रहे हैं। तो फिर थर्ड ईयर में जो 10,000 मिलेगा उसका आज का वैल्यू, फोर्थ ईयर में, इसीलिए यहाँ पर 1 शॉर्टर पीरियड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक पहला जो अमाउंट रिसिप्ट या पेमेंट होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू तो जो अभी का वैल्यू है वही उसका प्रेजेंट वैल्यू होगा, बाकियों का प्रेजेंट वैल्यू में चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए मेरा हो गया 10,000, आई पता है 10%, ठीक है।
1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10%, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 5 बार जो है रिसिप्ट किया 10,000, लेकिन हमें यहाँ पर 4 ही दिखाना पड़ेगा, 1 शॉर्टर पीरियड, इसीलिए क्योंकि पहले वाले पेमेंट या रिसिप्ट जो भी हो, जैसे यहाँ पर हम लोग माँ से रिसिप्ट करेंगे, बैंक वाले को पे करेंगे, तो बैंक वाला पहले 10,000 के लिए जो है हमें मतलब बैंक वाला तो हमें इंटरेस्ट देखो सभी 10,000 पे देगा, लेकिन क्वेश्चन तो हमें ये नहीं पूछा है कि ये 10,000 रुपए रखेंगे तो हमें 5 साल बाद जाके हमारे पास कितना अमाउंट होगा, ये नहीं पूछा है। हमें ये पूछा है कि ये सभी 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, ठीक है। तो पहले वाले 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू 10,000 ही होगा, इसीलिए यहाँ 4 ही 10,000 का हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। मतलब सीधा बात है, अगर ये क्वेश्चन मुझे एन्युइटी रेगुलर में देता तो 5 लिखते, उससे 1 शॉर्टर पीरियड लिखना पड़ेगा। और इसका मतलब हम लोग ये 4 10,000 को फॉर्मूले में दे रहे हैं, ठीक है, कि ये 4 10,000 का हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना है। पहले वाले 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू 10,000 ही रहेगा, जिसको हमें यहाँ पर इनिशियल कैश फ्लो 10,000 लिख देना। तो ये फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 1.1 आ गया, इंटू 2 3 4। अब इसको हम कर लेंगे मेमोरी में ऐड, 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल माइनस 1, ये जितना भी आ गया, इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 10%, 31,698 प्लस एक 10,000 एडेड है, 41,698.65। तो 41,698 पॉइंट, ये ना 41,698.70 है, वो अप्रोक्सीमेशन के लिए होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, सिंकिंग फंड बोला है, अब ये क्या होता है बताते हैं। सिंकिंग फंड में बोला है हाउ मच अमाउंट, अच्छा पहले सिंकिंग फंड थोड़ा बता देते हैं। इट इज अ फंड क्रेडिटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस बाय वे ऑफ सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट ओवर ए टाइम एट ए स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट। मतलब जैसे हम लोग पैसा जमा करते हैं ना, ठीक है, पैसा जमा करते हैं, मतलब जैसे बचपन में करते हो या फिर हो सकता है अभी भी करते हैं, हो, ठीक है, कि एक गुल्लक रहता है, गुल्लक में हम लोग पैसा जमा करते हैं ना, तो ये फंड का मतलब वही गुल्लक हो गया, ठीक है। इट इज द फंड क्रेडिटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, ये फंड में जो पैसा रखे हैं ना वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमें कुछ खरीदना है, मान लो कि एक गाड़ी खरीदना है, ठीक है, या लैपटॉप खरीदना है, जो भी खरीदना है, तो उसके लिए अगर हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं तो जहां पैसा जमा करते हैं उसको बोलते हैं फंड, बोलते हैं ना फंड में कितना पैसा है, तो फंड। तो बोल रहा है कि ऑफ पीरियोडिक पेमेंट ओवर ए टाइम फॉर ए स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट। अब क्या होता है देखो, जैसे मान लो कि हम लोग पैसा जमा करेंगे 5 साल के लिए, एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं। अब वो पैसा अगर घर पे ही रखेंगे वो पैसा तो बढ़ेगा नहीं, हम लोगों को पैसा जो है वो 5 साल बाद, 5 साल तक जमा करना है, 5 साल बाद हमें कुछ खरीदना है, तो क्यों ना हम लोग वो पैसा घर पे ना रख के हम लोग उस पैसे को अगर बैंक में रख देंगे तो बैंक हमें इंटरेस्ट देगा, तो हमारा पैसा बढ़ेगा। तो यहाँ पर वही बोला है कि अगर हम लोग ऐसा कोई फंड क्रिएट करते हैं जहां पर पैसा क्रेडिट करने का मतलब होता है कि पैसा दे रहे हैं, ठीक है, फंड में पैसा आने का मतलब होता है पैसा क्रेडिट होना। तो पैसा जो है अ, जमा किया जाएगा, और कैसे जमा किया जाएगा, पीरियोडिक पेमेंट वाइज, जैसे मान लो डेली पैसा जमा करते हैं या फिर मंथली वीकली जो भी है, और इंटरेस्ट भी हमें मिलेगा क्योंकि वो पैसा हम लोग बैंक में रख देंगे, ठीक है, ताकि हमें इंटरेस्ट मिल जाए। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड, ठीक है। साइज ऑफ द सिंकिंग फंड डिपॉजिट इज कंप्यूटेड फ्रॉम, ये दिया हुआ है कि कैसे करके कैलकुलेट करना पड़ता है, वो हम सिखाएंगे। ए इज द अमाउंट टू बी सेव्ड, पी पीरियोडिक पेमेंट, इन द पेमेंट पीरियड, ठीक है, जो भी हो। तो हमें सिर्फ इतना समझना है कि सिंकिंग फंड होता क्या है, मैंने अभी वही बोला कि सिंकिंग फंड होता क्या है। अब हम ये बता देंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करके हम लोग कर सकते हैं, वही सेम एन्युटी वाला करके ही कर सकते हैं, क्योंकि फंड में पैसा रखने का मतलब एन्युटी हुआ ना, कि हमें रेगुलरली, जैसे मान लो हर रोज 10 रुपए करके रखो, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ऐसा हर रोज रखना पड़ेगा, फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर सिंकिंग फंड भी एन्युटी को ही रिलेट करेगा, अभी क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ जाएगा।
देखो यहाँ पर बोला है हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सो एज टू एक्यूमुलेट 3 लाख, ताकि हमें 3 लाख मिल जाए। ठीक है, उस समय के बाद हमें 3 लाख मिल जाए एट द एंड ऑफ 10 ईयर। अच्छा, समय बता दिया, 10 साल के एंड में हमें 3 लाख मिल जाए तो हमें कितना पैसा करके हर साल रखना है अगर इंटरेस्ट मिलेगा 10% एनुअल, ये पूछा है। तो ये भी एन्युटी है, क्योंकि अभी मैंने सिंकिंग फंड को एन्युटी से रिलेट किया ना, कि हमें स्पेसिफिकली पैसा जो है जमा करते जाना होता है, या पैसा मिले जो भी हो, तो फंड है तो जमा ही करेंगे ना। तो देखो हमें 10 साल तक जमा करते जाना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साल हम लोग पैसा जमा करेंगे एवरी ईयर, हर साल, ताकि हमें क्या मिले, एक्यूमुलेटेड अमाउंट हमारा 3 लाख होना चाहिए, मतलब फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में, भविष्य में हमें कितना मिलना चाहिए, 3 लाख मिलना चाहिए। और ये पैसा हम लोग रखेंगे ऐसी जगह पे जहां पर हमें इंटरेस्ट भी मिलने वाला है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअल। कंपाउंडेड एनुअली ऐसे हमें मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं। ये तो इसका मतलब हमें पूछा है कि कितना पैसा करके रखना है, मतलब हमें एनुइटी पूछा है। अब एन्युटी में हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें ए पता चलेगा। देखो प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में भी ए रहता है, फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले में भी ए रहता है। क्योंकि मेरे पास फ्यूचर वैल्यू का डेटा पड़ा हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फ्यूचर वैल्यू किस चीज का लगाए हम लोग, एन्युटी ड्यू या एन्युटी रेगुलर। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हमें हमेशा एन्युटी रेगुलर फॉलो करना है। तो रेगुलर का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा 1 a into 1 plus i whole to the power n -1 डिवाइडेड बाई आई। इस पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किया था। तो हमें फ्यूचर में 3 लाख चाहिए, तो उसके लिए आज हमें कितना रुपए हर बार जमा करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट है 10%, इसको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा भी हमें एनुअली। ठीक है, तो 10 साल में 10 बार इंटरेस्ट मिलेगा -1, और ये हो गया 10%। टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनुअल। 10 divided by 100 plus 1 into 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minus 1 divided by 10%। ये आ गया। फिर हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू करना पड़ेगा। तो मेमोरी से ये हटा देते हैं, मेमोरी प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉर्ड। तो ये आ रहा है 18,823 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इतने रुपए करके हमें जमा करने पड़ेंगे। 18,823.618 तो 62। तो देखो इस बार इन्होंने काफी सारा वैल्यू लिया हुआ है, तो हमारे वैल्यू के साथ ये मैच हो जा रहा है। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट मैच हो जा रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पर एप्लीकेशंस है। तो एप्लीकेशंस हम लोग सबसे एंड में करते हैं, जब टाइम वैल्यू मनी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, लीज वगैरह पे है, इससे क्वेश्चन कम आता है, बट है तो हम लोग करेंगे जरूर। लेकिन एप्लीकेशन एकदम एंड में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद अभी हम लोग यहाँ थोड़ा परपीचुइटी देख लेते हैं। ठीक है, परपीचुइटी देख लेते हैं, और जो है हम लोग 4C ये वाला एक्सरसाइज करें। अच्छा 4C पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही हम लोग जो है परपीचुइटी को भी देखेंगे। इस पे एक क्वेश्चन है, एक क्या दो क्वेश्चन इसमें, फिर ग्रोथ वाला भी है तो बाद में ही देखेंगे। ये सब एप्लीकेशन का ही पार्ट, ये नॉर्मल रेट ये सभी करना पड़ेगा, एक एक करके सभी पे क्वेश्चन। अभी हम लोग 4C वाला कर लेते हैं। बोला है कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 3,000 for 15 years at 4.5% per annum compound interest is, ये हमें फाइंड आउट करना है। एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना।
तो क्वेश्चन हमें बता दिया है, एन्युटी का है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, 3000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है फॉर 15 इयर्स, 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये बोला नहीं कि एन्युटी ड्यू है कि एन्युटी रेगुलर, जब कुछ नहीं बोला है देन एज्यूम कि एन्युटी रेगुलर है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 3000, ये 3000 मान लेते हैं कि क्योंकि एन्युटी रेगुलर मान के चलेंगे तो एंड में मिलेगा, तो ऐसे करके 3000 हमें मिलेगा, ठीक है। कितने समय के लिए मिलेगा? 15 इयर्स, तो ये 15 इयर्स होना चाहिए, ये पूरा टाइम पीरियड जो है ऐसे करके 15 इयर्स होना चाहिए। अच्छा, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ए बाई आई, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + i होल टू दी पावर n। 3000 डिवाइडेड बाई 15 ईयर्स, यहाँ पर है सॉरी डिवाइडेड बाई आई मतलब 4.5%, और कंपाउंडेड कुछ नहीं बोला है तो एनुअली ही होगा। और एन हो जाएगा 15, क्योंकि 15 साल है और ये इंटरेस्ट भी हमारा पर एनम है, तो फिर 15 टाइम्स ही होगा। तो 4.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 15 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, ये जितना भी आंसर आया -1 इंटू 3000 डिवाइडेड बाई 4.5%। 66666। मैंने ये क्या कर दिया जाओ। अच्छा 6666, हाँ नहीं 322183 ऐसे आना चाहिए। मैंने ना क्लियर दबा दिया, ये बाय मेरे हाथ से लेके क्लियर दब के आंसर ही पूरा चला गया। 4.5, लेकिन वो आंसर नहीं आएगा, 66 ये पूरा आना चाहिए। 322183 8.63 ऐसा आना चाहिए, देखते हैं एक बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माइनस, ओ सॉरी माइनस क्या करेंगे, 15 हो गया, इसको मेमोरी में देंगे। हम्म मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ये आ गया कुछ इतना, -1 कर लेंगे, -1। प्लस माइनस करके सही कर लेंगे, इंटू 3000 डिवाइडेड बाय 4.5%। 344 हाँ 34448। यही समथिंग आ रहा था, मतलब मैंने स्टेप बाय स्टेप किया था ना, तो वो 3004.5 को पहले कर लिया था, उसके अच्छा बाद बाकी सब किया था, इसीलिए मतलब बाद में आया। अच्छा, ठीक है, एक बार हम लोग आंसर देखते हैं। ऐसा तो कोई आंसर है नहीं, आंसर आना चाहिए ये वाला 32218, 32,000। हाँ ये वाला आना चाहिए, मेरा ये हाँ नहीं आया। मैम, वो आया नहीं, मेरा भी तो आया नहीं। नहीं आना चाहिए, सेम तो किया है मैंने। अच्छा ठीक है, और एक बार चेक करते, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि यही होगा आंसर, मतलब इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, सेम सही लिखा है ये कंफर्म है हम कि यहाँ कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन 1/15 ठीक लिखा है। फिर से एक बार देखते, 4.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये तब भी आया था, ठीक है, तो इसमें कोई गलती मुझे नहीं दिख रहा। मेमोरी प्लस करिए, 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल करेंगे, ये इतना आ गया, -1 करेंगे, प्लस माइनस करके इसको ठीक कर लेंगे, इंटू 3000
डिवाइडेड बाय 4.5%। हाँ ये देखो ठीक आया, अब ठीक आया। वो है ना, कुछ गलती हो रहा था। तो क्या हम लोगों ने ये डिवाइड नहीं किया लग रहा है, 32,218 ये आ रहा है। हाँ अब ठीक आया। কিন্তু তোমার এটা আসছে মানে তুমি, আমি যে ভুলটা করছি তোমারও মনে হচ্ছে সেই ভুলটাই হচ্ছিল, সেই জন্য দুজনেরই সেম আসছে। আর মনে হচ্ছে আমরা 4.5% করিনি, আমার যেটা মনে হচ্ছে। ম্যাম আমি কি করেছিলাম, ওই 3000 যেটা রয়েছে না, হুম। 3000 বাই 4.5%, ওটাকে ডাইরেক্ট করে নিয়েছিলাম। এবারে হ্যাঁ। ওইটা, হ্যাঁ ওইটা করলে ওই 6666 আমি যেটা বললাম না প্রথমে, হ্যাঁ ওটা আসছিল। দিয়ে দিয়ে তারপর এদিকেরটার সাথে মাল্টিপ্লাই করলে এটা এটা আসতে হবে কিন্তু। হ্যাঁ ম্যাম, এবারে এই মাল্টিপ্লাই এখানে আমার একটু ভুল হয়ে গেছিল, যার আচ্ছা জন্য আমার 34,000 ওই 44 ওরকম আসছিল। আচ্ছা আচ্ছা। আমার এখানে আমার যে ভুলটা আমি করেছি, আমার যেটা মনে হচ্ছে আমি 4.5% না করে 4% করেছি বা কিছু একটা এরকম করেছি, আমার না যেটা আপনি মনে হচ্ছে। 4.5 মানে আপনি ক্যালকুলেট করলেন তখন। আচ্ছা তাহলে কিছু তো একটা ভুল হয়েছিল, কিন্তু এখন তো ওই দেখছি ঠিক ঠিক চলে হ্যাঁ, আসছে। হতে পারে কোনো প্রবলেম। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে হচ্ছে কিছু একটা প্রবলেম হয়েছে। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें बोला है द अमाउंट ऑफ एन्युटी, अब यहाँ भी एन्युटी बोल दिया, जब क्वेश्चन एन्युटी बोल दे तब तो अच्छा बात है, नहीं तो हमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। एन्युटी सर्टेन ऑफ 150 फॉर 12 ईयर्स एट 3.5%, ठीक है। तो एन्युटी सर्टेन का मतलब एन्युटी रेगुलर, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी सर्टेन ऑफ 150, तो अमाउंट ऑफ एन्युटी है 150, मतलब 150 रुपीज, या तो हमें पेमेंट या रिसिप्ट कुछ भी एक होगा 12 ईयर्स के लिए, स्पेसिफिक टाइम 12 ईयर्स हो गया, 3.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पूछा है कि यहाँ पर अमाउंट कितना होगा, मतलब क्वेश्चन ऐसे हो गया, हमें इतना पता है कि 150 रुपए का एक पेमेंट या रिसिप्ट का बात आ रहा है, ठीक है, हमें मिलेगा या अब शायद अमाउंट बोल रहा है, तो मतलब हम लोग 150 रुपए बैंक में जमा कर रहे होंगे या पोस्ट ऑफिस में कहीं पर भी कर रहे हैं 12 साल के लिए, ठीक है। तो 12 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मैंने ये छोटा सा एक ड्रॉ बना लिया, 12 साल के लिए हमें कितना देना है, 150 करके, ठीक है। अब 150 कैसे देंगे, एट द एंड, ठीक है। एन्युटी सर्टेन का मतलब हो जाता है हम लोग का एन्युटी रेगुलर। एट द एंड में हम लोग 150 करके जमा करेंगे 12 साल के लिए, इंटरेस्ट 3.5% पर एनम कंपाउंडिंग। तो इंटरेस्ट जो है वो है 3.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब हो गया कि हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम लोग को पूछा है अमाउंट कितना होगा, द अमाउंट, ये देखो अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, इस एन्युटी का स्कीम पे अमाउंट, यानी कि हमें कितना रुपए एक्यूमुलेटेड वैल्यू मिलेगा, जिसको यहाँ पर हम लोग फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर निकालना है, तो ए इंटू 1 + i होल टू दी पावर n -1 डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा। तो ए है एन्युटी 150, आई जो है वो है इंटरेस्ट रेट 3.5% ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने क्योंकि ईयरली हो रहा है। और एन हो जाएगा हम लोग का 12, ठीक है। 12 साल में हमें यहाँ पर एन हो जाएगा टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एन। तो कन्वर्जन तो हर साल में एक बार है क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है और 12 साल का स्कीम है, तो 12 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 3.5। अब करना पड़ेगा इसे कैलकुलेट, जितना होगा वही हमारा आंसर। देखो कैलकुलेट करके कितना आता है, तुम भी कर लो। थ्री पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
divided by 3.5% into 150 सही है। तो अच्छा, -1 देखो इधर लिखा नहीं है, तो फिर से करना पड़ेगा। into 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 -1 divide 3.5% into 150 2190 ऐसे आ रहा। 2190.29 आ रहा है। तो देखो मैंने पहले बोला था ना, ऑप्शन ऐसा नहीं होगा कि हम लोग समझ ही ना पाए, 29 भी है 28 है, ऐसा नहीं, बाकी सब ऑप्शंस दिख ही रहा है कि होगा ही नहीं, जैसे ये 1290, ये 2180, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाए। तो 150 रुपए करके अगर हम लोग 12 साल के लिए जमा करते हैं तो उसका जो फ्यूचर वैल्यू वो इतना हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ। वैसे अगर सिर्फ 150 इंटू जो है 12 साल करोगे हर एक साल के लिए तो 1800 रुपए होता है, क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा तो वो अमाउंट बढ़ के 2190 हो रहा है ये। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोला है कि ए लोन, जैसे ही लोन बोला तो लोन हमेशा हमें प्रेजेंट वैल्यू को बताएगा कि आज का अमाउंट, कि मैंने आज 10,000 का लोन लिया है तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू 10,000। ये पे बैक करना है, टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट। लोन ले लिया, अब लोन का पैसा कैसे रिटर्न करना है, 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट के साथ। द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर द प्रिंसिपल एंड एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने बोला ना कि जो हमें पे करना पड़ता है उस पे ईएमआई जो होता है ना, जैसे अगर कुछ भी ईएमआई लोगे तो उसमें इंटरेस्ट लगता है। जैसे मान लो वो टीवी वाला एग्जांपल, 13,000 का 1300 का टीवी था, या ऐसा कुछ था, छोड़ो, 300 रुपए मान लो डाउन पेमेंट किया तो 1,000 रुपए मैंने लोन ले लिया, ठीक है। तो अब ये 1,000 रुपए अगर हम 4 बार में पे करेंगे तो ये मेरा 250 करके जो है हर साल का होगा, अगर हम 4 साल में पे करना चाहते हैं। लेकिन अगर मेरा नो कॉस्ट ईएमआई हुआ तो फिर ये 250 देने से ही हो जाएगा, तो 250 करके 4 बार 1,000 रुपीज। लेकिन अगर मेरा कॉस्ट ईएमआई हुआ, मतलब मुझे इंटरेस्ट के साथ देना है, तो वो लोग क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट रेट होगा वो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर देंगे कि ये 250 तो हम लोग आपसे लेंगे ही लेंगे, साथ इंटरेस्ट भी लेंगे, तो इंटरेस्ट रेट बता दिया जाएगा तो वो लोन अमाउंट पे लगते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला है कि 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम लोग, इक्वल इंस्टॉलमेंट जैसे ही बोला तो ये लग रहा है कि एन्युटी है, क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट, सेम अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या ये हमें मतलब पीरियोडिक वे में पे करना है? हाँ, ये देखो हमें कैसे पे करना है, द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर द प्रिंसिपल इतना, ठीक है। अच्छा, तो हमें इंटरेस्ट के साथ पे करना है। 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट बता दिया, अब कुछ नहीं बोला है तो हम लोग ईयर मानेंगे। देखो 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट क्या मंथली है, मतलब 30 महीने का है कि क्या है, जब कुछ नहीं बोलेगा तो ईयर मानना पड़ता है, ठीक है, कि हम लोग ईयरली पे कर रहे हैं। तो रेगुलरिटी तो क्वेश्चन में बोलेगा कुछ नहीं, रेगुलर हमें मान के चलना है कि ये पैसा हम लोग रेगुलर ही पे करेंगे, क्योंकि लोन डिफॉल्ट होने से तो लोन मतलब कंप्लीट नहीं होता ना, उसमें फिर पेनल्टी वगैरह लग जाता है। तो सेम अमाउंट हो गया, वो हमें फाइंड आउट करना है कितना करके पे करना है। एक समय सीमा दे दिया है कि 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट, कुछ नहीं बोला है तो 30 ईयर में हम लोग ये पैसा पे करने वाले हैं, ठीक है। और हर बार एक फिक्स्ड अमाउंट, सेम अमाउंट ईयरली पे करेंगे। तो पीरियोडिक पे हो गया, सेम अमाउंट हो गया, रेगुलर हो गया, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हो गया। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का होने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो लोन लिया है उसका प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, लोन हमेशा प्रेजेंट वैल्यू को ही बताता है, तो वो है 10,000 रुपए का लोन लिया है। हमें 30 ईयर्स में पेमेंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। तो ये 30 इंस्टॉलमेंट में हमें देना है। कैसे देना है, मतलब ये स्टार्टिंग से या एंड से, जब लोन लेंगे तो हमेशा लोन लेने का जो पीरियड होता है उसके बाद के वाले पीरियड से हमें पे करना पड़ता है, मतलब एन्युटी रेगुलर मानेंगे हमको। हमें पूछा है कि एक एक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है वो मान रखा है 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिख दिया, या फिर ऐसे लिख दिया, कंपाउंडेड।
कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है हर साल में एक। अच्छा, तो प्रेजेंट वैल्यू का ही फॉर्मूला लगाएंगे। एन्युटी रेगुलर का लगेगा तो ए बाई आई 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + i होल टू दी पावर 2। तो 10,000 प्रेजेंट वैल्यू। ए हमें फाइंड आउट करना है। आई 4% ही रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो हमें कंपाउंडेड एनुअली करने के लिए बोला है। और 30 साल में 30 बार हो जाएगा। ठीक है, एन हो जाएगा टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, 30 इंटू 1 यानी 30। अच्छा, अब कैलकुलेट करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 30 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बस सही हो 30 जो किया मैंने। अब यहाँ पर मेमोरी को करेंगे खाली। मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ये आ गया -1 डिवाइडेड बाय 4%। तो ये ए इंटू इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ए निकालना है तो 10,000 डिवाइडेड बाय ये वाला अमाउंट, तो इसको हम कर लेंगे फिर से मेमोरी में प्लस, और 10,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी। 578 करके 578.30, 578.30, मतलब एक एक इंस्टॉलमेंट 578.30 का होगा। तो 578 पॉइंट ये रहा, ऑप्शन सी के साथ एग्जैक्ट मैच हो गया। अच्छा बात है, तो फिर ये हम लोग का आंसर ऑप्शन सी हो जाए। फोर्थ में देखते हैं, ए बोला है ए 1200 इन 12 years, आई 0.08 भी बता दिया, हमें फॉर्मूला भी दे दिया, कैलकुलेट करना है। तो ए का मतलब एन्युटी होता है, ये देखने से ही पता चल रहा है। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, ये अभी अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसमें जो फॉर्मूला यूज किया, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का। तो ये हमें बता दिया कि इस फॉर्मूले से इसको करो। अगर क्वेश्चन में हमें ऐसे बता देगा तो हम लोग जस्ट पुट करके कर देंगे, बट हम ये बता रहे कि यहाँ पर ए का मतलब एन्युटी, एन का मतलब जो है नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम करके होना चाहिए। वैसे ये टी होना चाहिए, 12 years जो दिया है, क्योंकि इनका मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन होता है। जो भी हो, इन्होंने यहाँ पर इन जो है 12 साल माना है। आई दे दिया है, वी निकालना है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पेनल्टी निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को तो बता ही दिया, हम लोग वी लिख के ही कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, जैसा दिया है वैसा कर लेते हैं, बस डेटा पुट करने से ही तो आंसर आ जाए। ए बताया है हम लोगों को 1200, आई है 0.08 टू दी पावर 12। एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो 1.08 इंटू 12 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया। मेमोरी को खाली करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल। ओ, ये मेमोरी में प्लस नहीं हुआ, इसलिए बोल रहा नथिंग सेव्ड इन मेमोरी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल -1, प्लस माइनस से ठीक कर लिया ये, इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 0.08, 9043.29 ऐसे आ रहा है, देखते हैं। 9043
3.30 है, ठीक है। मेरा 28 आ रहा है, फिर भी ऑप्शन पता चला 29293 है, तो 30 भी चाहे तो वैसे 3 नहीं हो रहा है क्योंकि 29 के बाद 3 है। फिर भी अगर हम लोग आंसर मैच करना चाहे तो उसमें हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये सब 3000 है, ये 9930 है, जबकि आंसर 9043.29 आ रहा है, यानी हम लोग डी ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। अब फिफ्थ नंबर वाला देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है A100 in 10 I 5% फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। हमें ये फॉर्मूला यूज करने बोला है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो हमें यूज करने बोला है। तो ए बी इक्वल टू ए, यहाँ पर स्मॉल लेटर में दिया है, ए डिवाइडेड बाई 1 + I, 1 + I होल टू द पावर n -1। लेकिन इस पे अगर पुट करोगे ना तो कुछ आंसर नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? यहाँ ये वाला जो है, ये थोड़ा सा फॉर्मूला जो है गलत दे रखा है। देखो, हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला होता है। एन्युटी रेगुलर का बता रहे, A × 1 + I होल टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई I, ऐसे होना चाहिए फॉर्मूला। इसी से आंसर भी आएगा, हम दिखा देते हैं। यहाँ जो प्रेजेंटेशन दिया हुआ है ना, मतलब इसमें पूरा लिखा हुआ भी नहीं है फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला सिर्फ बता दिया है। तो हम दिखाते हैं कि ये फॉर्मूला लिखने से आएगा, क्योंकि देखो हमें तो पता है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पर देखो बोल भी दिया है फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो हम लोग अपने आप से फॉर्मूला लगाते हैं तो खुद पता चल जाएगा कि ये जो फॉर्मूला है इससे नहीं आने वाला, ये थोड़ा सा गलत दे रखा है, ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, हाँ, अब ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि मुझे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर लगाना चाहिए कि एन्युटी ड्यू लगाना चाहिए। तो पहले रेगुलर लगा के देखते हैं, अगर आंसर मैच हुआ तो ठीक है, नहीं तो ड्यू लगा के देखेंगे, क्योंकि उसके बारे में तो हमें कुछ बताया नहीं है। तो A100 है, 1 + I, I है हम लोग का 5%, टू दी पावर 10, n है 10, ठीक है। अब कैलकुलेट करके देखते हैं कुछ ऑप्शंस के साथ मैच होता भी है कि नहीं होता है। तो 5 डिवाइडेड बाई 100 + 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइडेड बाई 5% इंटू 1257.78, 1257.78 वो हमारे इस आंसर के साथ मैच हो जाता है। देखो 1258, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट करके हम लोग भी इसे लिख सकते हैं आराम से 125, ठीक है। तो ऑप्शन ए आंसर भी है और ऑप्शन ए के साथ मैच भी हो जाएगा। एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ या कुछ एक हुआ होगा, इस वजह से यहाँ पर आंसर के साथ ये वाला फॉर्मूला जो है नहीं जा रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू बोला था तो मैंने फ्यूचर वैल्यू का लगा दिया। दो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है, रेगुलर और ड्यू। मैंने पहले रेगुलर का लगाया, उससे आंसर आ गया। अगर नहीं आता तो ड्यू पे चेक करते। फिर 6 नंबर में क्या बोला है, if the amount of annuity after 25 years at 5% per annum compound interest is 50,000। हम लोगों ने कुछ एन्युटी किया था, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, जैसे कि 25 साल के लिए ये इंटरेस्ट रेट पे हम लोगों ने कुछ पैसा पीरियडिक वे में जमा किया था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद 50,000 हो गया। एन्युटी का अमाउंट कितना है, मतलब हम लोगों ने कितने अमाउंट जमा किए हर बार, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला है कि 25 ईयर्स बाद, ये मान लो है 25 ईयर्स जो कि टी है, 25 ईयर्स बाद एन्युटी के हिसाब से कुछ पैसा जमा किया। एन्युटी के हिसाब से मतलब रेगुलरली एक सेम अमाउंट एक फिक्स समय के लिए 25 साल के लिए हम लोगों ने फिक्स तरीके से, मतलब या तो मंथली क्वार्टरली ऐसे करके हम लोगों ने जमा किया होगा। तो यहाँ कुछ नहीं बोला है तो हम लोग मानेंगे कि ईयरली जमा किया है, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना मिला है? 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, 5% पर एनम। और कुछ नहीं बोला है तो कंपाउंडेड एनुअली मानेंगे। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो कंपाउंडेड एनुअली, ये तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम ऐसे ही करते थे। हमें पूछा है कि जो अमाउंट हम लोगों ने जमा किया यानी ए, वो कितना। तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू पड़ा हुआ है, ठीक है, कि फ्यूचर में हमें ये रुपए मिले।
तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या निकालेंगे? एन्युटी हम लोग इसमें कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो एन्युटी रेगुलर, तो ए इंटू अभी भी लिखा फॉर्मूला 1+i होल टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई आई, ये बचा। तो फ्यूचर वैल्यू पता है तो वो लिख लेते हैं यहाँ पर 50,000। ए नहीं पता, वही निकालना है। 5%, 25 साल में 25 बार कंपाउंडिंग होगा, कंपाउंडेड एनुअली है, और डिवाइडेड बाई 5%। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 -1 डिवाइडेड बाई 5%। अच्छा, ये जितना भी आया इसको मेमोरी प्लस कर लेंगे, और 50,000 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल करेंगे, तो 104 50,000 होना चाहिए, मैंने शायद 5,000 कर दिया। इसको करना चाहिए था मुझे 50,000। अब सही आ जाएगा 1047.62। ठीक है, यहाँ पर आके ठीक कर लिया मैंने, ये मेरा 50,000 होना चाहिए, मैंने 5,000 लिख दिया था। तो ए आ जाएगा 1047.62। तो इतने रुपए हम लोगों ने हर साल जमा किए। तो देखते हैं 1047.62, तो ऑप्शन बी के साथ ये मैच होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गिवन एन्युटी ऑफ 100 अमाउंट्स टू 3137.12, कि दिया हुआ है कि एक 100 रुपए का एन्युटी 3137.12 हो जाएगा एट, अगर 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो नंबर ऑफ इयर्स विल बी, कितने समय पे ये हो सकता है। मतलब क्वेश्चन ये है कि 100 रुपए का एन्युटी किया गया है, मतलब 100 रुपए हम लोगों ने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है जमा किए हैं। ठीक है, ये 100 रुपए बोल रहे हैं कि ये 100 रुपए बन गया है कितना, फ्यूचर वैल्यू हो चुका है 3137.12, ऐसे बोला है। ठीक है, 100 रुपए इतना बन गया है। इंटरेस्ट रेट कितना था? 4.5% कंपाउंड इंटरेस्ट, 4.5% कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंडिंग भी एनुअली है। तो इसका मतलब हमें एक साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिला है, कंपाउंडिंग एनुअली है। पूछा है और कितने पैसे हम लोगों ने जमा किए? 100 रुपए करके। अब ये 100 रुपए जो जमा किया, ये बिगिनिंग में किया कि एंड में किया? जब कुछ नहीं बोला है देन एन्युटी रेगुलर, यानी एंड ऑफ द पीरियड में हम लोगों ने जमा किया। ठीक है, तो ये कितने समय में ये 3137.12 बन सकता है? तो हम लोग लगाएंगे एन्युटी रेगुलर का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास फ्यूचर वैल्यू अवेलेबल है। तो ए इंटू 1+i होल टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई आई। तो 3137.12 एन्युटी है 100 रुपीज, 1+4.5%। नंबर ऑफ कन्वर्जन नहीं पता, वही तो निकालना है, और आई है 4.5%। अब हम लोग ये कैलकुलेट करके देखेंगे कितना होगा। तो पहले 4.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ये हो जाएगा 1.045 टू दी पावर n -1 डिवाइडेड बाई 4.5%, 100 इन 3137.12। अब इसके साथ हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसके साथ 4.5% हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 3137.12 इंटू 4.5%। तो ये हो गया 141 मतलब इसको हम लोग ऐसे कर ले एक ही बार में, 3137.12 इंटू 4.5%, जो ऑलरेडी हम कैलकुलेटर पे कर चुके हैं, डिवाइडेड बाई 100।
तो ये डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं, तो ये इतना आ गया 1.411704, और ये -1 उधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा। 1.045 टू दी पावर n। अब हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से देखेंगे कि कितना 1.045 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितने बार मिलते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा 20 में आ रहा है, 2.411714 आ रहा है, मतलब लगभग 20 में तो आ ही रहा है, ठीक है। और 21 में ज्यादा आ जा रहा है, तो 20 में आ रहा है, बहुत ही आसपास आंसर आ रहा है। देखते हैं 20 ऑप्शन में है कि हाँ 20 ईयर्स अप्रोक्स, तो 7 का आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, 20 ईयर्स अप्रोक्स। 8 नंबर देखते हैं। A company borrow 10,000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum by annual installment of 1,000 each। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब है क्या हो जाएगा, एनुइटी, क्योंकि 1,000 रुपए हर साल हमें पे करने हैं, ठीक है। अब कितने साल के लिए पे करने, जितने साल का लोन होगा, तो क्वेश्चन वही पूछा है, द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द डेब्ट विल बी क्लियर, कितने साल में लोन क्लियर हो जाएगा। तो लोन हम लोगों ने लिया है 10,000 रुपए का, ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू है कि आज हम लोगों ने 10,000 रुपए का लोन लिया, कितने साल में ये लोन रीपे हो जाएगा, ये हमें पूछ रहा है कितने साल में ये लोन रीपे हो जाएगा। अगर हम लोग कितना करके इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, 1,000 रुपए करके एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब हर साल, ठीक है। 1,000 रुपए, अब 1,000 रुपए शुरुआत में दे रहा है कि एंड में, जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोला और वैसे भी लोन का क्वेश्चन है तो एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। अब ये 1,000 रुपए कितने समय तक हमें देना पड़ेगा ताकि लोन का अमाउंट हमारा रीपे हो जाए। इंटरेस्ट हमें बोला है 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और कंपाउंडिंग कुछ नहीं बोला है, यानी एनुअली, तो यहाँ पर लिखेंगे कंपाउंडेड एनुअली। तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा A/I 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + I होल टू दी पावर 10,000, 1,000 रुपए 5%, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 5% टू दी पावर n। अच्छा, अब देखते हैं ये कितना आ जाएगा। तो 5 डिवाइडेड बाई 100 + 1, तो ये 10,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 1,000 कर लिया, इधर बचेगा 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1.05 टू दी पावर n। अब यहाँ अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो 10,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 1,000, तो ये हो गया 0.5, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1.05 टू दी पावर n, -1 इधर 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -0.5, -1 इंटू 1.05 टू दी पावर n। तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों साइड से माइनस माइनस हटा के 1.05 टू दी पावर n इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से ये इसके नीचे आ गया, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.5 हो जाएगा 2, तो मतलब 1.05 टू दी पावर n 2 हो गया। अब इसको कितने बार मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा, तो अभी अभी ना ये 1.045 था, अच्छा ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई 1.05 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा 14 में 1.9 आ रहा है, तो हम एक बार 14 में लिख लेते हैं, आ रहा है 1.9799। 15 में देखते कितना आ रहा है, 2.07। तो ये जो है हम लोग का 15 में ज्यादा आ जा रहा है और 14 में कम आ रहा है। 14 और 15 के बीच का कोई वैल्यू होना चाहिए, देखते हैं आंसर कैसे
इन्होंने अरेंज किया है। 14 और 15 के बीच का वैल्यू हम लोग 14.2 ईयर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का आंसर ए 14.2 हो जाएगा, तो ए 14.2 हो जाएगा। और हम लोग डी ऑप्शन नहीं चूज करेंगे, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। जब तक हमें नियरेस्ट आंसर मिलता जाएगा हम लोग उसी को चूज करते जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं इसमें क्या बोलना है। Mr. X borrowed 5120 at 12%, 12.5% per annum compound interest at the end of third year. The money was repaid along with the interest accrued. तो 5 किया गया है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू 5120। आफ्टर 3 इयर्स ये पैसा हमें रिटर्न कर देना है, ठीक है। कितना इंटरेस्ट है? 12.5%, 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। कंपाउंडिंग कुछ नहीं बोला है, यानी एनुअली। और इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय हिम, कितना इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं ये हमें पता करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट अमाउंट इस बार क्वेश्चन में पूछा है कि कितना होगा। क्या ये एन्युटी का क्वेश्चन है? बिल्कुल, क्योंकि हमें क्या करना है, मनी रीपे जो करना है वो कैसे करना है, हमें 3 साल करना है, ठीक है। तो स्पेसिफिक टाइम हो गया, और बोरो किया है तो फिर इंस्टॉलमेंट के साथ ही पे करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे करके कैलकुलेट होगा। नहीं, यहाँ पर देखो एक चीज, मिस्टर एक्स बोरो किया है इतना, एट द एंड ऑफ 3 इयर्स द मनी वॉज रीपेड, मतलब 3 साल के एंड में हमें रीपे करना है। रीपे हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। बीच में कहीं भी रीपे नहीं करना है, मतलब ये वन टाइम लोन है। वन टाइम लोन का मतलब 3 साल, अभी लोन लिया 3 साल बाद पे करना है, कुछ इंस्टॉलमेंट वगैरह करके पे नहीं करना है। मतलब ये हमारा कैसा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा सिंगल कैश फ्लो का हो गया। अब सिंगल कैश फ्लो किसे बोलते हैं? जब हम लोग एक ही बार कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो करते हैं। जैसे हमें एक ही बार पैसा मिला, हम लोग एक ही बार में रिटर्न करेंगे। कोई पार्ट पार्ट यानी इंस्टॉलमेंट, पार्ट पार्ट यानी इंस्टॉलमेंट वाइज हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे। तो मतलब ये क्वेश्चन हम लोग का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का हो गया। तो ये इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर एन, और यहाँ पर ए का मतलब फ्यूचर वैल्यू होता है, ये मैंने लास्ट दिन लिखवा भी दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, हमें फ्यूचर में कितना पे करना है वो पता करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। 5120 रुपीज हम लोगों ने उधार लिया है, 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए। तो देखते हैं कितना आ जाएगा। इंटू 2 3 इंटू 5120, तो ये आ गया 7290। तो फिर इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा? 7290 रिटर्न किया, 5120 उधार लेके। तो जो एक्स्ट्रा किया, 5120 तो करना ही चाहिए, वो लिया है किसी से, तो जो एक्स्ट्रा किया वही हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया 2170। तो 2170 यानी ऑप्शन की। तो मैंने बोला ना, क्वेश्चन पढ़ के हमें समझना पड़ेगा कि एन्युटी का है कि नहीं। यहाँ नहीं बोला है कि एनुअली पे कर रहे हैं लोन का अमाउंट या कुछ और, क्वार्टरली कुछ नहीं बोला, सीधा कि 3 ईयर के एंड में हमें कितना रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब ये हम लोग का क्वेश्चन जो है नॉर्मल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका हो गया। 10th नंबर में देखो, मिस्टर पॉल बोरो 20,000 ऑन कंडीशन टू रीपे इट विद अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम इन एनुअल इंस्टॉलमेंट। जैसे ही बोल दिया ना इंस्टॉलमेंट का बात, तो एन्युटी हो गया, 2000 रुपीज का एन्युटी है। नंबर ऑफ ईयर्स फॉर द डेट टू बी पेड ऑफ, कितने साल में ये पैसा पे ऑफ हो गया? तो पे ऑफ होगा 20,000 रुपए इन्होंने, हाँ, 10। 10 होगा आंसर। हाँ मैम। नहीं, यहाँ तो 14.2 दिया है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 20,000 रुपए बोरो किया है, ठीक है। 2,000 रुपए करके बोल के 10 बोल रहे हो, तो नहीं, 2,000 रुपए करके 10 ईयर्स में जो है यहाँ पर आंसर आ रहा है वो वैसा नहीं होगा, क्योंकि 2,000 रुपए जो है हम लोगों ने 20,000 रुपए पे 2,000 करके देने से 20,000 उस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों हम बता हाँ रहे हैं? मैम, उसका इंटरेस्ट भी तो है ना। हाँ, इंटरेस्ट भी तो है, मतलब 2,000 रुपए करके अगर देखेंगे तो वो अमाउंट हमारा लोन अमाउंट को क्रॉस कर जाएगा ना, हम्म। 20,000 को। तो इसीलिए जो टाइम है वो ज्यादा होना चाहिए। तो हमने पूछा है कितने समय में ये हम लोग पे करते हैं, मतलब बेसिकली टी पूछा है। ए बता दिया है 2,000 करके देना है, आई हो जाएगा 5%, मतलब बता रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, कुछ नहीं बोला है तो हमेशा कंपाउंडेड एनुअली।
अब ये लोन है तो हमें जो है एन्युटी रेगुलर मानना चाहिए। तो एन्युटी रेगुलर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है A/I 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + I होल टू द पावर 20,000 2,000 5%, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 5% टू द पावर। अच्छा मैम, टोटल तो 20,000 उधार में है, तो उसका 5% माने 1,000 है। नहीं, उस पे 5% नहीं दिया जाता है, ऐसा होता है। देखो, उस पे 5% नहीं होता। जैसे मान लो ये 20,000 का है तो हाँ 5% उस पे होगा, लेकिन ये देखो आउटस्टैंडिंग अमाउंट 5% यानी कितना हो रहा है बता। 21,000 नहीं, 2,000 मतलब। 100 होगा। হ্যাঁ মানে টোটালি বলে দিচ্ছিলাম আর কি। টোটালি বলছি, হ্যাঁ 22,000 এটা 1,000 হচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু এটা একবার নয় তো, এটা একবার হবে না, এরকম নয়। এই দেখো, এই 1,000 টাকা হলো তো, এটা হয়ে গেল প্রথম বছরের ইন্টারেস্ট, ঠিক আছে। তাহলে এই যে 2,000 টাকাটা ইএমআই হচ্ছে না হ্যাঁ প্রত্যেক বছরের, তাহলে এর মধ্যে 1,000 টাকা ইন্টারেস্ট ঢুকে আছে, তাহলে বাকি প্রিন্সিপালটা কত হচ্ছে, মানে এটা ইন্টারেস্ট। এক্ষুনি আমরা ক্যালকুলেট করলাম না, তাহলে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা হ্যাঁ, কত? 1,000। তাহলে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট 1,000। 1,000 মানে এ দেখো 20,000 টাকা লোন নিয়েছিলে। এবার এর উপরে তোমাকে প্রথমবার 5%, প্রত্যেকবারই 5% ইন্টারেস্ট দিতে হবে, কিন্তু প্রথমবার তোমাকে 20,000-এর উপর দিতে হবে। তাহলে তোমাকে 1,000 টাকা ইন্টারেস্টের জন্য চার্জ করছে, আর 1,000 টাকা তোমার থেকে প্রিন্সিপালটা নেবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ এবারে আবার যখন নেক্সট তুমি ইন্টারেস্ট দেবে, তখন তোমার 20,000 থেকে প্রিন্সিপালটা বাদ করে দেবে, হ্যাঁ ঠিক মানে আছে। 19,000, 19,000 এর 19,000, মধ্যে আছে। আবার হ্যাঁ 19,000-এর উপর তোমার 5% লাগবে, তাহলে 19,000-এর উপর 5% হলে কত হয়? 19,000 × 0.5 950। 50। এবার 2,000 টাকা আবার তোমার তোমাকে পে করতে হবে, তার মধ্যে 950 তোমার ইন্টারেস্ট ওরা ধরবে, ঠিক আছে। তাহলে প্রিন্সিপালটা কত ধরছে? 1100, হ্যাঁ 1,050। 1,050। 1,050, তাহলে এরপরে তোমার এই 19,000 বাকি ছিল, তার থেকে 1,050 বাদ করবে, এরকম হ্যাঁ করে চলবে। এটা পড়ে থাকলো, আবার এর উপরে 5% লাগাবে। আবার যে 2,000-এর মধ্যে আবার তোমাকে বাইফার্কেট করে দেবে, যে 2,000-এর মধ্যে এতটা আমরা ইন্টারেস্ট বলছি আর এতটা আমরা প্রিন্সিপাল, মানে ওরা ওভারঅল 2,000 বলে দিয়েছে, 2,000টা এইভাবে ক্যালকুলেট করতে পারে। এরকম ও করে যত বছর হচ্ছে তত বছর এরকম ভাবে চলতে থাকবে। মানে যে অ্যামাউন্টটা, মানে লোন অ্যামাউন্ট থাকে তার উপর ইন্টারেস্ট লাগে, কারণ যখনই তুমি পে করবে প্রিন্সিপাল, ইন্টারেস্টটা তো ওরা নিয়ে নেবে, ওটা ওদের প্রফিট। প্রিন্সিপালটা শুধু কম করবে। তাহলে 1,000 কম করলে এবার তোমার লোন পড়ে আছে 19,000 টাকায়, সেখান থেকে আবার তোমার কম করলো 1,050, এরকম ভাবে চলতে থাকবে। এরকম করে ইন্টারেস্টের অ্যামাউন্টটা, নর্মালি ইন্টারেস্টের অ্যামাউন্টটা যেটা হয় সেটা ধীরে ধীরে কম হতে থাকে, বাট এখানে যেরকম ডেটা দিয়েছে সেটাতে ক্যালকুলেট করলে আমাদের 1,000-এর পর 1,050 হলো, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এরকম হয় না। প্র্যাকটিক্যালি কি হয় না, প্রথমটা যদি 1,000 হয় তারপরেটা আর একটু কম হবে, এরকম ভাবে চলতে থাকে। এরকম ভাবে হয়, এরকম করে 2,000 টাকা। এবারে তুমি ইন্টারেস্টটা ওই রকম ভাবে যদি ক্যালকুলেট করতে থাকো, তাহলে বুঝে যাবে যে মানে 10 যত বছর হচ্ছে, এটা 14 বছরের একটু বেশি হবে না, তাহলে অতদিনে কতটা লোন হচ্ছে, এই ইন্টারেস্ট হচ্ছে, দিয়ে সেটা টোটাল করলে এটার সাথে চেক করে দেখলে বুঝতে পারো যে ফর্মুলার সাথে ম্যাচ হচ্ছে। করে দেখতে পারো, ক্যালকুলেটরে তো ताड़ाताड़ी हो जाए। ये देखो, ये 40,000 हो गया इधर वाला ये वैल्यू, और ये हो जाएगा 1 - 1 डिवाइडेड 1.05 टू दी पावर 10। अच्छा, ये 40 इधर डिवाइड हो जाएगा, 20,000 डिवाइडेड बाई 40,000, 0.5, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1.05 टू दी पावर 10। अच्छा, अब ये इधर आने से ये 1 माइनस होने से -0.5 -1 डिवाइडेड बाई 1.05 टू दी पावर n। ऐसा ना सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया, इधर 0.5 आया, इधर 1 डिवाइडेड बाई 1.05 आया, अभी यहाँ पर किया था, तो उसका आंसर 14.2 लिया था हम लोगों ने। इसमें भी वही होगा, ये देखो अभी किया ना सेम तरीके से कैलकुलेशन, 14 में 1.9 ऐसा आया, और ये देखो मैंने लिखा 14.2 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। तो सेम तरीके से कैलकुलेट हो गए यहाँ, और हम कैलकुलेशन इसका नहीं कर रहे क्योंकि सेम ही तो कैलकुलेशन होगा, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, ये करना है,
ये टू दी पावर एन अगर करना ही है तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 14 में हमारा लगभग 2 आ रहा है, 15 में 2 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आंसर ये रहा 14.2, तो डी ऑप्शन लगा देंगे 14.2, क्योंकि 14 में कम आ रहा है, ठीक है, और 15 में ज्यादा आ रहा है, तो दोनों के बीच का डेटा होना चाहिए, तो 14.2 पे चलो। 11 11 में बोला है ए पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में 500 रुपए करके इन्वेस्ट करना है, मतलब एन्युटी, क्योंकि हर साल बोला है, पीरियोडिक पेमेंट है, कितना 500 रुपए सेम अमाउंट रेगुलर करना पड़ेगा, कितने साल के लिए, बोल रहा है विद बैंक में कर रहा है, जिसमें इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर। अच्छा, ये वाला थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। द अमाउंट स्टैंडिंग मतलब कितना अमाउंट दिखेगा, ठीक है, टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर 12th टाइम, मतलब वो जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है हर साल के एंड में 500 रुपए, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट का जब 12 बार हो जाएगा, उसके 1 साल बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा दिखेगा, ये पूछ रहा है। तो ये हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। पहला बात है, ये क्वेश्चन लेकिन एन्युटी का है, क्यों, क्योंकि हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट पे कर रहे हैं, तो पहले हम लोग ये 500 रुपए कितने दिन पे करेंगे, 12 बार पे करेंगे, मतलब 12 साल, क्योंकि हर साल के एंड में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब ये हो गया 12, तो हर साल के एंड में देना है 500 रुपए, तो ये 500 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 500, ठीक है, तो ये मेरा एन्युटी हो गया। क्योंकि एन्युटी में क्या होता है, सेम अमाउंट पेड या रिसिप्ट होता है, जैसे यहाँ पर हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है, और एक पीरियोडिक टाइम के लिए होता है, जैसे कि 12 साल के लिए हुआ, और रेगुलर होना चाहिए, वो भी हुआ, और पेमेंट भी हमारा एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, जो कि ईयर के एंड में है, तो ये पता चल गया। और इंटरेस्ट रेट कितना था, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट था, और कंपाउंडेड एनुअली क्वेश्चन खुद बता रहा है। अब हमें बोला है कि द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, क्रेडिट मतलब अकाउंट में जब पैसा आता है, कभी भी ऑनलाइन पेमेंट करोगे, देखो पैसा निकल जाएगा, डेबिट दिखाएगा, पैसा कभी रिसीव होता है, जैसे बैंक में सेविंग्स अकाउंट है, वहां से वहां पर इंटरेस्ट मिला मान लो, या एफडी कर रखे हो, तो मैसेज आएगा, ठीक है, मोबाइल पे क्या मैसेज आएगा, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद दिस अकाउंट, तो अकाउंट क्रेडिट का मतलब अकाउंट में पैसा आ रहा है, कितने पैसे से क्रेडिट हो रखेगा उसका अकाउंट, 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम, मतलब 12 बार ये पेमेंट करने के 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद, इसको हम दूसरे कलर से कर रहे हैं, उसके अकाउंट में कितना पैसा दिखेगा, ये हमें पूछा है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग एन्युटी कंसेप्ट में चलते हैं कि एन्युटी का तो उसका 12 बार का पेमेंट है, तो यहाँ पर कितना, ये 500 रुपए जमा करने के बाद अमाउंट कितना बन रहा है, यानी जिसको यहाँ पर हम लोग फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे, तो फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे किसका, एन्युटी रेगुलर का, तो एन्युटी रेगुलर का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हो गया ये वाला, ए है 500, 1 + I 10%, एन हो जाएगा 12, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली बोला है, तो पहले ये निकालेंगे कि 12 बार पेमेंट करने के बाद उनके अकाउंट में कितना पैसा आ जाता है, पहले ये निकालेंगे, उसके बाद 1 साल बाद क्या होगा वो देखेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 + 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 माइनस डिवाइडेड बाई 10% इंटू 5 10 6 9 2.14, तो एन्युटी में ये पेमेंट हमें मिल जाएगा। हम लोग को पूछा है अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा। तो देखो, जब हमें ये नहीं बोल रहा है कि पैसा विथड्रॉल हो रहा है या कुछ और हो रहा है, तो एन्युटी यहाँ तक चला, तो यहाँ तक जो पेमेंट मिलेगा उसका सिस्टम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि 500 रुपए पे मिलेगा। एक्चुअली कैसे होता है,
500 रुपए में पहले 10% करके इंटरेस्ट मिलेगा, जो है कितने टाइम का पता है, ये एंड में दे रहे हैं तो ये हमें 11 ईयर्स के लिए मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 500 मतलब ये एक्चुअली अगर इसको हम लोग एक एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग फॉर्मूले में देखें ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i यानी 10% होल टू दी पावर ये 11 हो जाएगा, इस पे होल टू दी पावर 10, इस पे होल टू दी पावर 9, ऐसे करके होगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में समझाया भी था, ठीक है, इस तरीके से होता है, लेकिन ये करना तो काफी डिफिकल्ट होता है ना, इसीलिए फॉर्मूला दिया गया है। बाकी तो कंपाउंडिंग होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा ना, तो वही चीज हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे करके चाहो तो एक एक करके देख सकते हो, फिर उसके बाद सारे अमाउंट्स को टोटल करोगे तो देखना उतना हो जाएगा, तो जो भी हो। तो हम लोग का यहाँ पर 10,692.14 इतना हमें मिलेगा, और एक साल बाद हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अगर पैसा विथड्रॉल होता तो क्वेश्चन हमें जरूर बताता कि पैसा विथड्रॉल क्या है, नहीं, हमें बोला है ऐसा हुआ, फिर एक साल बाद ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट, ये जो कर रहे हैं 12 उस वो हो जाने के एक साल बाद उनका पैसा कितना बन जाएगा। तो अगर ये बैंक में पड़ा हुआ है तो बैंक वाला उन्हें क्या दे देगा, सिंपल इस पे एक इंटरेस्ट दे देगा। अब इंटरेस्ट रेट हमें कुछ नहीं बोला है तो हम लोग इस पे वही इंटरेस्ट रेट लगा देंगे एक साल का, जो क्वेश्चन में हमें पहले से बोल रखा है, तो इंटू 10%, तो ये हो जाएगा प्लस 10,692.14, तो ये अमाउंट बन रहा है 11,761.35, ठीक है, इतना अमाउंट एक साल बाद हो जाएगा, मतलब 12 एनुइटी के बाद एक साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा 11,761.36 है, मेरा 35 आया है, तो ये हमारे ऑप्शन ए के साथ मैच होता है। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड था इस क्वेश्चन में कि हमें पूछा क्या है, सिर्फ यहां तक करके रख देंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, फिर 12th नंबर का देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। The present value of annuity of 5,000 per annum for 12 years at 4% per annum compounded annually is, present value of annuity पूछा है 5,000 per annum, अगर हर साल हम लोग 5,000 रुपए करके जो है एन्युटी कर रहे हैं 12 साल के लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये हो गया 12 ईयर्स, 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ नहीं बोलेगा तो ऑलवेज कंपाउंडेड एनुअली, टी जो है वो 12 साल के लिए हो रहा है, तो एन भी हम लोग का 12 ही हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, तो ये तो अभी लिख लिख के देखो हम लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा, तो बिना लिख मतलब एन इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन नहीं भी लिखेंगे तो आसानी से ही बोल पाएंगे हम लोग। 5,000 रुपए का एन्युटी करना है, तो हर बार मतलब 12 साल में 12 बार 5,000 रुपए हमें देना है, और प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, कुछ नहीं बोला है, देन फॉलो इसे एन्युटी रेगुलर मानेंगे तो हमारा पेमेंट जो है वो एंड ऑफ द पीरियड में होगा। तो हम लोग को पूछा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 5,000 का निकालने के लिए, तो फॉर्मूला लगा देती हूँ, 5,000 रुपए 4%, 5,000 डिवाइडेड बाई 4%, ये आ रहा है कुछ इतना, तो इसको लास्ट में करेंगे, नहीं तो फिर मुझे बार बार करना पड़ेगा, पहले ये निकालेंगे, इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल -1 इंटू 5,000 डिवाइडेड बाय 4%, तो 46,925 आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, देखते हैं 46,925.36, तो 0.36 तो वो 0.40 अप्रोक्सीमेशन के वजह से आ रहा है, तो ये मेरा जो आ रहा है वही लिख रहा है, तो मेरा ऑप्शन डी के साथ मैच हो रहा है क्योंकि नियरेस्ट आंसर यही है हमारा 46,925 और कहीं नहीं दिख रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30,
तो यहाँ पर बोला है ए पर्सन डिजायर टू क्रिएट ए फंड टू इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम टू प्रोवाइड फॉर ए प्राइस ऑफ 300 एवरी ईयर यूजिंग v इक्वल टू a प्लस आई फाइंड v। हमें यहाँ पर बोल ही दिया है क्या करना है, v इक्वल टू a प्लस आई फॉलो करके आंसर निकालना है। ठीक है, हम बता देते हैं इसका लॉजिक भी। पहले ये जैसा बोला है वैसा कर देते हैं। आई तो इंटरेस्ट होता है यानी 10% का, और जो a है वो है 300। ए मतलब एनुइटी, हर बार हम लोग 300 करके हर साल जो है फंड में रखने वाले हैं। तो ये हो गया 300, 300 को 10% से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है हम लोगों का 3000। ठीक है, अच्छा अब आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये हमारा ना परपिचुइटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस चीज का है, परपिचुइटी। तो परपिचुइटी का मतलब क्या होता है, ये एन्युटी के जैसे ही होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो टाइम है वो अनलिमिटेड होता है। मतलब इसका कुछ टाइम लिमिट नहीं होता। जैसे एन्युटी में क्या होना चाहिए कि कितने समय के लिए हम लोग एन्युटी कर रहे हैं, मतलब 2 साल, 3 साल, टाइम 4 साल। है वो। हाँ, एन्युटी का टाइम हमें पता होना चाहिए, लेकिन हाँ परपिचुइटी में क्या होता है ना, ये अनलिमिटेड है। हाँ, टाइम अनलिमिटेड है। हाँ, तभी जाके वो बैंक का नहीं परपिचुइटी। पैसा। हाँ, टाइम का हमें कुछ नहीं पता रहता है, तभी जाके ये हमारा परपिचुइटी कहलाएगा। तो परपिचुइटी का मतलब हम थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। परपिचुइटी का मतलब है परपिचुअल प्लस एन्युटी। मतलब इसमें ना एन्युटी का फीचर्स भी है, और इसमें एक एन्युटी एन्युटी का एक ही फीचर्स जो है ये अप्लाई नहीं करता है, दैट इज इसका टाइम। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये होता है एन एन्युटी, ये एन्युटी ही है दैट कंटिन्यूज till infinite period of time is called annuity। तो एन्युटी के जैसा परपिचुइटी का क्या क्या कंसेप्ट है, इसमें भी सेम अमाउंट पेमेंट या रिसिप्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि फंड में हम लोग सेम अमाउंट बार बार डिपॉजिट कर रहे हैं जो कि 300 था, और रेगुलरली होना चाहिए, तो रेगुलरली हो रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ऐसा कुछ बोला था इस क्वेश्चन में। देख लो यहाँ पर बोला था कि 300 एवरी ईयर। अच्छा, एंड है कि स्टार्टिंग कुछ बोला नहीं है, बट 300 एवरी ईयर बोला है, तो इसको हम रेगुलर लिखना चाहते हैं। रेगुलर, रेगुलरली होना चाहिए, तो रेगुलरली, रेगुलरली मतलब हर रोज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इनफाइनाइट पीरियड, बस इसमें एक ही चीज एन्युटी के साथ मैच नहीं होता है, जो कि है एन्युटी में फाइनाइट पीरियड होता है, यहाँ पर इनफाइनाइट पीरियड होता है। ठीक है, अब परपिचुइटी का भी दो फॉर्मूला होगा, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैन बी कैलकुलेटेड है, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर किया, लेकिन जो फ्यूचर वैल्यू है वो कांट बी कैलकुलेटेड है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें तो एक टाइम चाहिए कि हाँ कितने टाइम के लिए हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, कि ये पैसा हम लोग 5 साल जमा कर रहे हैं, 10 साल, जब हमें वो पता ही नहीं, तो इसमें कभी भी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुइटी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बाई आई। ठीक है, ए फॉर एन्युटी, आई हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, आई हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। तो देखो यहाँ पर ए पर्सन डिजायर टू क्रिएट ए फंड टू इन्वेस्ट 10%, इंटरेस्ट रेट हो गया, टू प्रोवाइड इट फॉर ए प्राइस फंड ऑफ 300 एवरी ईयर, लेकिन कितने समय तक वो नहीं बताया। ठीक है, और वैसे भी कभी भी परपिचुइटी का पॉसिबिलिटीज है ही नहीं कि हम लोग परपिचुइटी का क्या निकाल ले, फ्यूचर वैल्यू निकालनी, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस पे एक एग्जाम्पल जो था 41 वो हम लोग कर सकते हैं, यहाँ आ गया तो हम वो बता देते हैं 41 वाला। आसान, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें तो एक ही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर बोला है
कि रमेश वांट्स टू रिटायर एंड रिसीव 3000 ए मंथ। तो रमेश जो है वो चाहते हैं रिटायर होने के बाद उन्हें 3000 रुपए मंथ में मिले। तो इसका मतलब यही मेरा एन्युटी का अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि हमें पीरियोडिक वे में 3000 रुपीज मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये एन्युटी है कि परपेचुइटी, वो पढ़ने से ही पता चलेगा। 3000 जो है ये पर मंथ मिलना चाहिए। ठीक है, अब रिसीव्ड हो रहा है ये अमाउंट, क्योंकि ये रिटायरमेंट के बाद उनको मिलेगा। ही वांट्स टू पास दिस मंथली पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशंस आफ्टर हिज डेथ। अब ये चाहते हैं कि ये पैसा उनके डेथ के बाद फ्यूचर जनरेशंस को मिल जाए। ही कैन अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली। अब ये पैसा अगर ये कहीं जमा कर देते हैं तो इन्हें 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाउ मच विल ही नीड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपिचुइटी गोल। ठीक है, तो उन्हें कितना पैसा सेट असाइड करके जो है रखना चाहिए, ताकि वो अपने फ्यूचर, उनका जो गोल है वो क्या है कि उनके जो फ्यूचर जनरेशन है उनको ये पैसा दे सके। ठीक है, लेकिन ये देखो हमें यहाँ पर एन्युटी जैसा लग रहा है कि 3000 रुपए हर मंथ रिसीव्ड होने वाले हैं। ठीक है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, रख के इस पे इंटरेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन ये पैसा हमें कितने दिन तक मिलेगा ये नहीं बोला है, लेकिन जो मिलेगा वो पीरियोडिक वे में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हम लोग का परपिचुइटी हो गया। क्योंकि एन्युटी में क्या चाहिए होता है कि रेगुलरिटी, तो रेगुलर मंथली मिल रहा है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, सेम अमाउंट, वो भी है सेम अमाउंट। ठीक है, और जो है रेगुलरली होना चाहिए, सेम अमाउंट होना चाहिए, पीरियोडिक पेमेंट या रिसिप्ट होना चाहिए जो कि है मंथली। ठीक है, लेकिन कितने समय के लिए वो नहीं बोला है। तो इसका मतलब हमें जो है परपिचुइटी निकालने बोला है। परपिचुइटी का तो एक ही फॉर्मूला होता है जो कि प्रेजेंट वैल्यू का होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा देंगे तो ए बाई आई, आसान है फॉर्मूला। तो ए हम लोग का हो गया 3000 और ये हम लोग का हो गया 8%। अब यहाँ पर लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये आई को हमें इंटरेस्ट रेट जो है ये एडजस्टेड होता है ऑलवेज। ठीक है, जैसे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बोला था, एन्युटी में भी बोला, यहाँ पर भी बोलेंगे। तो अगर मुझे ये पैसा पर मंथ मिलने वाला है तो उसके साथ मुझे इंटरेस्ट रेट भी पर मंथ वाला लगाना पड़ेगा। अगर इसमें हम एनुअल लगाएंगे तो फिर ये मैच कैसे होगा। तो 8% अगर पर एनम है तो मंथली इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8% डिवाइडेड बाई 12 करने से पता चलेगा। तो पहले देखते हैं ये कितना आ रहा है, 8 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 0.666 इतना परसेंट। अब डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं परसेंट के लिए, तो ये कुछ इतना आ जा रहा है। तो 3000 डिवाइडेड बाई 0.00666 ये चलता जाएगा, यहाँ पर ऐसे बार लगा देंगे तो ये चलता जाएगा। तो अब ये हम रख लेंगे मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी प्लस अब कर लेंगे 3000 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉर्ड। तो ये आ गया 4,50,000। 4,50,000 हो जाएगा। तो ये रहा, यहाँ पर देखो यहाँ इन्होंने 449, ये ऐसा कैसे आ गया, क्योंकि इन्होंने 0.00667 लिया, पूरा डेटा नहीं लिया। अगर हम लोग भी ऐसा करते हैं तो हमारा भी आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.00667 ऐसे कर देते हैं तो हम लोग का भी ये आ जाएगा। अब देखो अगर मेरे पास ऑप्शन में ये वाला है तो हम पूरा लेके कर सकते हैं। ये बार यहाँ पर जो है ना, ये साइन लगाने का मतलब ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो पूरा कैलकुलेटर में सारा डेटा लेके अगर हम लोग करेंगे तो हमें एक राउंड में आंसर मिलेगा। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं देन उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा और इस पे निकालना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर बोला है हाउ मच विल ही नीड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपेचुइटी गोल। अब देखो यहाँ पर सोल्यूशन में एक चीज लिखा हुआ है, वो भी हम पढ़ के बता देते हैं। इफ ही वांटेड द पेमेंट टू स्टार्ट टुडे ही मस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द फंड टू हैंडल द फर्स्ट पेमेंट। दिस इज अचीव्ड बाय डिपोजिट 4,52,775 present value of normal perpetuity plus perpetuity received in the beginning, which provides the immediate payment of 3,000 and leaves 4,49,775 in the fund to provide the future 3,000 payment। मतलब हम बता रहे हैं जैसे कि ये बोल रहा है कि इन्होंने ऐसे बोला है कि अगर उन्होंने बोला ना कि उनको जैसे ही पैसा रिसीव होगा वो अपने फ्यूचर जनरेशन को देना चाहते हैं। तो जैसे मान लो इस मंथ से पैसा रिसीव होना स्टार्ट हुआ और इसी मंथ से वो जो है पैसा अपने फ्यूचर जनरेशन को देना स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर यही बोला इफ यू वांटेड द पेमेंट टू स्टार्ट टुडे, मतलब फ्यूचर जनरेशन को अगर आज से ही पैसा देना चाहते हैं, ही मस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द फंड। तो उन्हें अपने फंड का साइज बढ़ाना पड़ेगा। क्या इतने से नहीं होगा, नहीं होगा। कितना करना पड़ेगा, टू हैंडल
हैंडल द फर्स्ट पेमेंट, पहली बार पेमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको इतना रुपए रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नॉर्मल परपीचुइटी जो हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला, प्लस परपीचुइटी रिसीव्ड इन द बिगिनिंग प्लस 3000 व्हिच प्रोवाइड्स द इमीडिएट पेमेंट ऑफ 3000 एंड लीव्स 4,49,775 इन द फंड टू प्रोवाइड द फ्यूचर 3000 पेमेंट, ठीक है। तो अगर 3000 का पेमेंट अब जैसे ही मिला तब से अगर स्टार्ट करना है तो उन्हें अपना फंड का अमाउंट कितना करना चाहिए, 4,50,000 प्लस यहाँ पर 3000, ताकि वो इतना अगर उनका फंड का अमाउंट होगा तो यहाँ से आराम से 3000 वो दे सकते हैं। बेसिकली ये हमारा ड्यू वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब ये जो है ये हमारा एन्युटी रेगुलर जैसे होता है ना वैसे, वैसे तो ये एन्युटी है नहीं क्योंकि इसका टाइम नहीं है, लेकिन इसको अगर हम एन्युटी से कंपेयर करें क्योंकि बस एक ही फीचर्स तो नहीं मिलता है टाइम, तो ये एन्युटी रेगुलर हो गया। अब जैसे ही हम लोगों ने इस पे इनिशियल कैश फ्लो ऐड कर लिया तो ये हमारा एन्युटी ड्यू वाला बात हो गया। मतलब इन्हें ये 3000 जैसे ही पेमेंट मिलेगा, अगर इन्हें ये जैसे ही रिसीव होगा ये पेमेंट करना चाहते हैं तो इन्हें एक्स्ट्रा 3000 का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, तो फिर इनको 3000 रुपए और भी रखने चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज बोले। इसके बाद यहाँ एक ग्रोइंग परपीचुइटी है जो तो समझाने में टाइम लगेगा, तो एक काम करते हैं ये हम लोग दूसरे क्लास में समझेंगे। आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये ग्रोइंग परपीचुइटी समझने के बाद हम लोग जो है बाकी पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक चीज कर सकते हो यहाँ से, जैसे कि ম্যাম हम लोग, हाँ बोलो। বলছি ওখানে ইয়েটা তো বলা ছিল মানে ওদের যেমন ওটা বেরিয়েছিল 4,49,000 हम्म 700 সামথিং, हम्म আর আমাদের যেহেতু আমরা 666 নিয়েছিলাম সেই জন্য হ্যাঁ আমাদের বেরিয়েছিল 4,50,000। হ্যাঁ এবারে ওদের তো ম্যাম বলা ছিল যে ওটা 4,52,000 করতে হবে, মানে বাড়িয়ে 4,52,000 করতে হবে। ওদের ওটা দাঁড়াও দেখছি। না কোয়েশ্চেনের ওটা মধ্যে 3000টা নিলে বলেছিল কি যে 4,52,000 করতে হ্যাঁ হবে। ওটা 4,52,000 বলেছিল, এবারে সেই হিসেবে আমাদের 2,000 হবে, কারণ ওদের 4,49,000 ছিল, সেই হিসেবে ওদের ছিল 3,000, আর আমাদের যেহেতু 4,50,000 হয়েছে ওই জন্য আমাদের হচ্ছে 4,00,000 মানে 2,000 এক্সট্রা হবে। না দেখো 4,52,000 যেটা, এটা এদের আচ্ছা দিস ইজ অ্যাচিভড বাই ডিপোজিটিং, আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদেরকে তো তাহলে ওই হিসেবে করতে হবে, তাহলে আমাদের মাইনাস করতে হবে, মাইনাস করে যেটা আসবে, হ্যাঁ কত আসছে, ওই ওটা ম্যাম আমি ভুলে গেলাম আবার, 52,700 সামথিং। হ্যাঁ এদের 52,775 যেটা এসছে ওটা মাইনাস 3,000 করে এসছে না, হ্যাঁ এবার আমরা সরি প্লাস 3,000 করে এসছে। হ্যাঁ তাহলে আমাদের তো ঠিকই আছে, দেখো 4,00,000 আমরা যদি 50 নিই, আমাদের এই ম্যাম তাহলে আমাদের কি ভুল এলো, 4,53,000 আসছে আমাদের। না না ম্যাম আমাদের হবে 2,775। ও এইটা ব্যালেন্স করে বলছো, ওটা তো ওদের অ্যামাউন্টের সাথে তুমি বলছো। দেখো হ্যাঁ এটা ম্যাম 4,49,775, এর সাথে এরা 3,000টা যোগ করে দিয়েছে, এক্সট্রা 3,000 আরো রাখতে হবে, তাহলে 4,52,750। যেহেতু আমার এই আনসারটা আমি এরকম নিয়েছি বলে 4,50,000 এসছে, তাহলে আমাদের এক্সট্রা 3,000 রাখলে আমাদের যতটা আসবে আমরা অতটাই লিখবো। হ্যাঁ ম্যাম জিনিসটা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে ধরুন হ্যাঁ ওই যে 4,52,775 ওইটা তো ধরুন ফিক্সড অ্যামাউন্ট বলে দিয়েছে। না এটা বলেনি তো, এটা বলেনি তো, এটা এটার থেকে বের করেছে, এই দেখো এটা বলেনি কোথাও, এটা তো আমাদের দেখো এটা, এটা এখানে আমাদের কোথাও কোয়েশ্চেনে বলেনি, এটা আমাদের এত হচ্ছে, ঠিক আছে। মানে বেসিক্যালি ও যদি 3,000 টাকা করে রাখে তাহলে সেটার আজকের ভ্যালু মানে কতদিনের জন্য রাখছে সেটা তো জানি না, কিন্তু যদি ও 3,000 টাকা করে ফিউচার জেনারেশনকে দিতে চায় তাহলে আজকে ওর কাছে এত টাকা থাকতে হবে, ঠিক আছে। 4,49,775 যেটা আমাদের আমাদের বেরিয়েছে। পয়েন্টের জন্য আলাদা এসছে, আমাদের 4,50,000 এসছে, এইটুকুই তফাৎ, ঠিক আছে। কিন্তু এবারে হ্যাঁ কোয়েশ্চেনে বলছে যে যদি ও আজ থেকে 3,000 টাকা দিতে চায় তাহলে টোটাল এতটা টাকা ওর হাতে থাকতে হবে, কিন্তু যদি ও আজকে 3,000 টাকা দিতে চায় তাহলে বলছে আরো এক্সট্রা 3,000 রাখলে সুবিধা হবে, তাহলে যখন ও 3,000টা যোগ করছে তাহলে কত হচ্ছে, ও হ্যাঁ 4,52,775। তাহলে আমরা আমাদের 3,000 এখানে যোগ করে আমরা বলবো ওকে তাহলে চার এত লাখ টাকা রাখা, 70,000। হ্যাঁ এটা রাখা উচিত, ঠিক আছে। এবার আমরা যদি ওদের মতো করি তাহলে এটা আসবে, আর এটা এটা বলে দেয়নি। ও
ঠিক আছে, আমাদের তো শুধু এটাই বলেছে যে 3,000 টাকা করে যদি প্রত্যেক মাসে রিটায়ারমেন্টের সময়ও পায়, তাহলে নেক্সট জেনারেশনকে এই টাকাটা যদিও হ্যান্ড ওভার করতে চায়, তাহলে 8% কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অ্যানুয়ালি হিসেবে বলছে হাউ মাচ উইল হি নিড টু সেটেল, মানে ও এখন থেকে পয়সাটা জমা করে রাখতে চাইছে যে আমার কাছে এতটা, যখন ও পেতে শুরু করবে না রিটায়ারমেন্টের সময় 3,000 টাকা করে, তখন ও দিতে শুরু করবে, কিন্তু তার জন্য ও এখন থেকে পয়সাটা আলাদা করে সেট অ্যাসাইড করে রাখছে, যে যখন ওর মানে ওর রিটায়ারমেন্ট হবে তখন ও 3,000 টাকা করে দেবে যখন ও পাবে। কিন্তু তার জন্য ওকে যদি এই গোলটা অ্যাচিভ করতে হয়, কি রিটায়ারমেন্ট যখন হবে আমি আমার নেক্সট জেনারেশনকে 3,000 টাকা করে দেবো, তাহলে আজ থেকেই তো ওকে পয়সাটা বাঁচিয়ে রাখতে হবে না? তাহলে আজকে ওর হাতে যদি 4,49,775 টাকা থাকে, তবে ওই পেমেন্টটা যখন রিটায়ারমেন্ট হবে তখন করতে শুরু করতে, মানে এই 4,49,775 থেকে ও 3,000 3,000 3,000 করে প্রত্যেক মাসে দিতে থাকে। হ্যাঁ ম্যাম, বুঝতে পারলাম এবারে। হ্যাঁ, ওটা ওই পয়েন্টের জন্য, হ্যাঁ তো আমি বুঝতে পেরেছি তুমি ওটা ভেবেছো ফিক্সড অ্যামাউন্ট, সেই জন্য ওটার সাথে ওটা এই করেছো, লেস হ্যাঁ ম্যাম, করে ভাগ। আমি হ্যাঁ, কিন্তু ওই 4,52,000 ওটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট ভেবেছিলাম। না না না, ওটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট, ওটা তো আমাদের বের করতে হলো যে ওর কাছে আজকে কত টাকা থাকা উচিত, যাতে ও ফিউচারে যদি এই টাকাটা দিতে চায় তাহলে দিতে পারবে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ঠিক আছে তাহলে। ঠিক আছে, আজকে এতটাই। বাই ম্যাম। হ্যাঁ, bye.